कथा सुनवा रहे हैं। माँ बाप की सेवा करना, माँ बाप को भागवत सुनवाना, माँ बाप को तीर्थ यात्रा कराना, यही पुत्र का धर्म है। और हमारे श्री अनिल अग्रवाल जी और आपकी धर्मपत्नी वीना अग्रवाल जी, जूली अग्रवाल जी और सुनील अग्रवाल जी, और आपकी पुत्री सुनीता खेतान जी और नवीन खेतान जी, विनीता सराफ और राजेश सराफ जी, साबरमल अग्रवाल जी की स्मृति में आप कोलकाता से आए हैं, बागमारी रोड रेंट्री अपार्टमेंट से हैं और प्रेम से कथा सुन रहे हैं सा परिवार। तालियां बजा के मैया जी का स्वागत करें कुसुम लता अग्रवाल जी के लिए और पूरे परिवार का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। साथ ही हमारी मैया श्रीमती मीना शर्मा जी, अणिमा शर्मा जी, सतीश शर्मा जी, विजय लक्ष्मी शर्मा जी, हमारी मैया श्रीमती मीना शर्मा जी ने भी भागवत सुनकर अपने पितरों को, अपने परिवारजनों को धर्म से जोड़ा है। एक बार तालियां मैया के लिए। आपके पुत्र ऋषि शर्मा और राम भगवान शर्मा जी, मनीष दीवान जी, और आप रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं सखाराम तिवारी, स्वर्गीय कावेरी तिवारी सिंधौरी जी, सिंधौरी वाले जी की स्मृति में ये कथा का आयोजन है। बहुत बहुत सुंदर स्वागत आप सबका। साथी रेखा मैया हमारी श्रीमती श्यामवती बाई दुलारी बाई जी, रेखा मैया जी ने भी भागवत की गंगा में अपने आप को डुबाया और अपने लोक परलोक को सार्थक किया। तालियां बजा के मैया रेखा मैया का पूरे परिवार का स्वागत, वंदन। आपके पुत्र अरविंद जी, लाजवंती तंवर जी और दीपक सिंह जी, प्रतिमा चंदेल, सुनीता स्वीटी जी, राजेंद्र गहलोत जी, शोभा गहलोत जी और कोटा रायपुर छत्तीसगढ़ से आप आए हैं। बहुत बहुत स्वागत सबका। आप सब तीनों हमारी मैयाओं के पुत्रों ने अपनी अपनी माँ को भागवत सुनाकर आपने इतिहास रचा और हर बेटे को यह मैसेज दिया कि हर बेटा अपने बूढ़ी माँ का सपना पूरा करे। और बूढ़े माँ बाप का सपना होता है कि बुढ़ापे में भागवत सुने, तीर्थ करें, परमात्मा का चिंतन करें। ये हर बेटे को अपने माँ बाप को तीर्थ यात्रा करानी चाहिए, जैसे श्रवण कुमार कराए थे। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम सब तीर्थ यात्रा एक समय पर, आजकल तीर्थ यात्रा भी समय रहते कर लो। अधिक वृद्धावस्था में तीर्थ नहीं होता। बहुत बुढ़ापा आ जाएगा फिर आप तीर्थ नहीं कर पाओगे, चला ना जाएगा। इसलिए शरीर में जब तक ताकत है तब तक सारे अच्छे काम कर लो। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। मैया आप सब बैठ जाओ और शांत चित्त से कथा की गंगा में डुबकी लगाओ, प्रेम से सुनो। यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ यजमान परिवारों ने बिठा रखा है। आप सबका भी स्वागत जिनके पोथी पाठ चल रहे हैं। अभी 26 मई से यहाँ इस पुरुषोत्तम माह में फिर से पोथी पाठ बैठेंगे। आप भी इस पुरुषोत्तम माह में अपने पितरों को पितृ दोष की मुक्ति के लिए, अपने घर की सुख शांति समृद्धि के लिए, ये पुरुषोत्तम माह है, अधिक माह। इसमें भागवत जी के पोथी पाठ आप भी करा सकते हैं, जैसे कि यजमान परिवार यहाँ अपनों के लिए करा रहे हैं, उनके कल्याणार्थ। ये शुभ कार्य है। नित्य यहाँ ब्राह्मणों के द्वारा ये पोथी पाठ होता है। सवेरे 6 बजे से लेके 12-1 बजे तक ये पाठ चलता है। 18,000 श्लोकों का पाठ आपके संकल्प से, जिस कामना से हम कोई अनुष्ठान करते हैं, जैसे यज्ञ होता है तो यज्ञ का फल हमें मिलता है, तो भागवत की पोथी पाठ कराना भी एक यज्ञ है। भागवत भी एक यज्ञ है। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ, यह भी एक यज्ञ है। तो आपने भागवत जी की पोथी पाठ कराई, मतलब एक यज्ञ करा लिया, जिससे आपको अपने पूर्वजों के लिए, उनकी सदगति के लिए यह कार्य होता है। तो आप भी आगामी 26 तारीख से होगा, आप भी करा सकते हैं, नाम लिखा सकते हैं। अब हम लोग पावन सी कथा सुने, सभी लोग शांत चित्त से सुने। कल हम लोगों ने सुना कि भगवान ने गोवर्धन को उठाया, कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधा की कृपा भई, मैंने गिरिवर लियो उठाए। भगवान गोवर्धन उठाते हैं। कल हमने कौन सी कथा सुनी प्रभु की? गिरिराज धरण की। भगवान ने गोवर्धन उठाया है और गोवर्धन उठा करके भगवान समाज को ये कहना चाहते हैं। भगवान कहते हैं कि देखो, मैं भक्तों के लिए पहाड़ भी उठा सकता हूं। अच्छा, पहाड़ भी उठा सकते हैं भगवान, किसके लिए? भक्तों के लिए। पर कब? जब भक्त शरण में जाए तब। इसलिए जो शरणागत भक्त है वो दुखी नहीं है। दुखी कौन है? जो शरणागत नहीं हुआ। इसलिए शरणागति जरूरी है। ये गोवर्धन कौन है? गिरिराज जी कौन है? गिरिराज जी के बारे में आपको बता दूं, जब राम सेतु बना तो हनुमान जी बड़े बड़े पत्थरों को, पहाड़ों को ले जाके राम सेतु में रखे। तो हिमालय से द्रोणागिरी के पुत्र गोवर्धन को हनुमान जी ने उठाया, हिमालय से।
और द्रोणागिरी के पुत्र गिरिराज जी को लेकर चले कि चलो राम सेतु में तुम्हारा सहयोग होगा, तुम्हारे ऊपर से प्रभु चल करके जाएंगे। तो गोवर्धन जी ने कहा कि ले चलो। पर जैसे ही हनुमान जी इस ब्रजमंडल में आए तो वहां से सूचना पहुंची कि अब राम सेतु का काम पूरा हो गया है, सब लोग पत्थर जो जहां लिए हो वहीं रख दो। तो हनुमान जी गिरिराज जी को रखने लगे। तो गिरिराज जी ने कहा, हनुमान जी आपने तो हमें अपनों से भी दूर कर दिया और प्रभु के कार्य के लिए लाए थे, तो अब प्रभु का कार्य भी नहीं हुआ, मैं उनके काम नहीं आया, तो क्या करें। तब हनुमान जी ने राम जी से कहा, प्रभु मैं आपकी सेवा में गिरिराज जी को लाया, पर अब तो ये आपकी सेवा में लग नहीं पाएंगे, तो आप इनके लिए कोई आज्ञा कीजिए। तब भगवान ने कहा कि गिरिराज जी से कह दो कि वो हमारी सेवा के लिए अपने परिवार को छोड़े हैं, तो अब हम उनकी सेवा करके द्वापर युग में उनका मान बढ़ाने के लिए आएंगे। कह दो कि उनसे ब्रजमंडल में ही वो इंतजार करें। तो त्रेता युग से गिरिराज जी यहां पर हैं और द्वापर में प्रभु ने इन्हें अपनी एक उंगली पर उठाया। और गोवर्धन का अर्थ यह होता है कि प्रभु ने गाय का वर्धन किया। आज पहाड़ों पर बड़े संकट हैं, नदियों पर बड़े संकट हैं, तो भगवान ने प्रकृति की रक्षा का मैसेज दिया है। भगवान ने कालिया नाग को यमुना जी से भगाया। यमुना जी के जल को कौन दूषित कर रहा था? कालिया नाग। मानो भगवान कृष्ण बोले थे कि नदियों की शुद्धि आप लोग बनाए रखना, मैं भी बनाए रख रहा हूं। कालिया नाग को मैंने विदा कर दिया। पहले यमुना को दूषित कालिया नाग कर रहा था, आज भी यमुना जी को दूषित कुछ कालिया नाग कर ही रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? तो आज भी तो यमुना जी दूषित हैं। तो आज भी हमारे प्रभु ने यह कहा है कि प्रकृति को संभालो। किसको संभालो? नदियों को संभालो। गोवर्धन उठाना, गोवर्धन क्या है? प्रकृति। पहाड़ क्या है? प्रकृति का एक अभिन्न अंग है। पहाड़ों की रक्षा होनी चाहिए। अच्छा ये बताओ, गाय जिस भूमि पर चरती है उस भूमि को क्या कहते हैं? भैया बताओ क्या कहते हैं? आप बताओ, आगे वाले नहीं बताओगे? नहीं भैया, पीछे वाले। गाय जिस भूमि पर चरती है उसे क्या कहते हैं? उसे गौचर भूमि कहते हैं। और ये गौचर भूमि किसकी होती है? सरकारी रिकॉर्ड में, दस्तावेजों में गौचर भूमि गाय के लिए भूमि होती है। हर गांव गांव में सरकारी, उसे गौचर भूमि वो गाय की होती है। वहां पे गाय चरती है, वहां पे गाय बैठती है। पर आजकल क्या हुआ कि सारी गौचर भूमियों को अगल बगल के किसानों ने हड़प लिया, खोद खोद के अपने खेत में मिला लिया। अब सारी गौचर भूमि क्या हो गई? खत्म। अब जब गौचर भूमि खत्म हो गई तो गाय सड़कों पे आने के लिए मजबूर हो गई, क्योंकि गाय को बैठने की भी तो जगह नहीं है। बताओ गाय कहां बैठे? बताओ। तुम्हारे घर के सामने बैठेगी, तुम भगा दोगे। शहर में जाए, नगर पालिका उठा के बंद कर देती है। गाय जाए कहां? तो मजबूरन सड़कों में है, क्योंकि सारी जो गाय की भूमि हुआ करती थी लोगों ने हड़प ली। तो भगवान कृष्ण ने गोवर्धन उठाकर यही कहा कि जहां गाय चरती है उस भूमि को अपने हाथ पर अर्थात संभाल करके रखिएगा। तो जहां गाय चरती है, तो कहां चरती थी? गोवर्धन पर्वत पर। तो भगवान कहते हैं कि गाय की भूमि को संभाला जाए। किसकी भूमि को संभाला जाए? जोर से। और आज यदि किसी की भूमि नहीं संभाली जा रही है तो वो गाय की भूमि का अता पता नहीं कि वो कहां चली गई। इसलिए कहता हूं, आप सबसे मेरी विनती है और मेरी प्रार्थना है कि आप सब गाय की भूमि की रक्षा कीजिए। हाँ, इस पापी युग में कोई, इस पापी युग में कोई नहीं है गौ माता का रखवाला। हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। इस पापी युग में कोई नहीं गौ माता का रखवाला। हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। इस पापी युग में कोई नहीं गौ माता का रखवाला। हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। सबको दूध पिलाती उसका ही खून बहाया। गौ माँ, गौ माँ, गौ माँ,
सबको दूध पिलाती, जो सबको दूध पिलाती, उसका ही खून बहाया, उसका ही खून बहाया। धिक्कार है उसको जिसने गौ का मांस, गौ मांस नोच कर खाया, गौ मांस नोच कर खाया। जो सबको जीवन देती है, उसका ही वध कर डाला। हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। अब गली गली में फैल रहे गौ माता के हत्यारे, गोमा 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 गोमा। हे कान्हा कान लगा कर सुन लो, गौ माता तुम्हें पुकारे, गौ माता तुम्हें पुकारे। है तेरे बिना अब कौन भला, अब मेरी सुनने वाला। हे गोविंदा गोपाला, 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 हे गोविंदा गोपाला। जो सबको दूध पिलाती, उसका ही खून बहाया, धिक्कार है उसको जिसने गौ मांस नोच कर खाया, गौ मांस नोच कर खाया। जो सबको जीवन देती है, उसका ही वध कर डाला। हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। इसलिए भगवान ने गाय की, गौ का पालन किया, नाम क्या पड़ा? गोपाल। गो पालन करने से नाम पड़ा गोपाल। आप लोग कृष्ण कन्हैया की पूजा करते हो, लेकिन कृष्ण कन्हैया किसकी पूजा करते हैं? कन्हैया गाय की पूजा करते हैं। आप कृष्ण की पूजा कर रहे हो और गाय कट रही है, जबकि श्री कृष्ण कहते हैं मेरी पूजा नहीं, जहां गौ माता खुश वहां मैं खुश, जहां गैया खुश नहीं, जहां गाय प्रसन्न नहीं। आपने कभी देखा होगा, आपके घर पे तो गाय, जिनके घर पे है वो जानते होंगे, जिनके घर पे नहीं है वो क्या जाने। कई बार ना गाय जब खुश रहती है तो गाय उछलती है, नाचती है। पता है गाय भी नाचती है। जब गाय बहुत खुश रहती है ना तो वो उछलती है, नाचती, चारों पांव उठाती है, उछल उछल के वो कूदती है पूंछ उठा के। और जब गैया खुश हो ना तो कहते हैं कि जब गाय बहुत प्रसन्न हो और गाय के कान में यदि कोई बात कह दी जाए, कोई मनोकामना है, कोई कामना है, तो गाय वो कार्य, क्योंकि गाय के रोम रोम में प्रभु का वास है, गाय के कान से प्रभु ही सुनते हैं। इसलिए जब गाय बहुत खुश हो तब गाय से कोई बात कही जाए तो वह कामना जरूर पूरी होती है। इसलिए गाय जब नाच रही हो उस समय गाय के कान में कोई बात कही जाए। आपने देखा होगा जब गाय को आप हाथ फेरते हो ना तो वो आपको चाटने लग जाती है। चाटती है? बोलो हाँ। कुत्ता आपको चाटने लग जाए तो बीमारी हो सकती है। कुत्ता आपको चाटने लग जाए तो बीमारी हो सकती है, लेकिन गाय के चाटने में कोई बीमारी नहीं है। गाय जब चाटती है ना आपको तो गाय आपको प्यार करती है। गाय जब बहुत प्रसन्न होती है तब आपको चाटती है। गाय जब आप चारा खिलाओगे ना तो आपके हाथों को चाटने लग जाएगी। मानो गाय आपको थैंक यू कहती है कि तुम्हारे इन हाथों ने हमारा पेट भरा है, भगवान तुम्हारा पेट भरे, तुम्हारा कल्याण करे। वो बेचारी कह तो सकती नहीं है, तो चाट के अपना प्यार व्यक्त करती है, उसका तरीका है ये। इसलिए गाय माता कही जाती है। गाय की सेवा सबको करनी चाहिए और जहां पर गाय चरती है उस भूमि को सुरक्षित रखना चाहिए। हरा चारा वहां लगा रहे, गाय आए खाए वहीं बैठे। गाय की सेवा हम लोगों ने करनी छोड़ दी, इसलिए आज के जीवन में सब कुछ होते हुए भी लोग परेशान हैं। नेचुरल चीजें समाप्त हो गई। कल भी हमने इस पर बात की थी। आपसे मेरी यही प्रार्थना बार बार रहेगी कि गाय से प्यार कीजिए, नफरत नहीं, ठीक है? और गाय से आप प्यार करेंगे, कहने से नहीं होता। आप अपने अपने घर पे संभव हो सके तो एक एक गौ माता जरूर रखिएगा। गाय की रक्षा इसी से होगी, ठीक है? अभी देखो बंगाल की खबर आई कि वहां पर कोई मुसलमानों का त्योहार आ रहा है, उसके लिए गाय बिक रही थी, कोई 50,000 की, कोई 1 लाख की। तो वो गाय कटने के लिए बिक रही थी, तो वहां उन्होंने रोका। हम तो कहते हैं भारत सरकार को कि गाय को राष्ट्र माता का दर्जा देकर गाय को सम्मानित किया जाए। जैसे राष्ट्रीय पक्षी होता है, राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर।
राष्ट्रीय पक्षी क्या है? जैसे राष्ट्रीय पक्षी मोर है, ऐसे राष्ट्रीय है ना गाय को राष्ट्रीय घोषित करना चाहिए। गौ माता हमारी सदियों से हम सबका पालन पोषण करती आई है। जब आपके बाप दादों के पास खाने को रोटियां नहीं थी ना, तब गाय के दूध दही से आपके पूर्वजों का पालन पोषण हुआ है। ये बात सही है कि गलत है? क्यों? आप लोग जानते हो उस बात को? आप लोगों ने अपने दादा दादी से बात नहीं की इस विषय पे? आपके दादा दादी के यहाँ एक टाइम पे खाने को नहीं था, भारत में खाने को नहीं होता था। अच्छा, वर्तमान प्रधानमंत्री उस समय के पंडित श्री लाल बहादुर शास्त्री जी हुआ करते थे। क्यों? शास्त्री जी थे ना प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जब लाल बहादुर जी थे तब उन्होंने घोषणा की थी, देश से आह्वान किया, जैसे मोदी जी ने अभी कहा कि 1 साल तक सोना मत खरीदो, ऐसे लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि 1 दिन का व्रत करिए सब लोग। क्यों? क्योंकि सबके पास पर्याप्त भोजन नहीं था, खेतों में सिंचाई की व्यवस्था नहीं थी, खाने को पेट भर, तब जब पेट भर अनाज नहीं था तब सबके घर 4-4, 10-10 गाय होती थी कि कोई बात नहीं, अन्न से ना सही गाय अपने दूध से सबका पेट भरती थी। तुम्हारे बाप दादों को मरने नहीं दिया भूख से। जब धरती उपजाऊ नहीं थी या थी भी तो पानी की कमी थी, तब आपके पूर्वजों का पेट पालन पोषण गाय ने किया। आपके पूर्वज 1-1 गिलास घी पी जाया करते थे। बोलो हाँ। लेकिन जिस गाय ने आपका पालन पोषण किया, आज समय बदलते ही लोगों ने गाय को घर से निकाल दिया, कुत्ते को घर के भीतर रख लिया। जिस गाय का उपकार है उस गाय पर अत्याचार ना हो, बस इतनी सी मेरी प्रार्थना है। ये दास अनिरुद्ध तो गाय की सेवा करता ही है। हमारे पास 400 गैया हैं, 150 से ज्यादा नंदी है, गाय का बेटा बछड़ा नंदी। हम आपसे कहते हैं कि आप भी गौ माता को चारा का सहयोग जरूर कीजिएगा। 1 ट्रॉली चारा आप भी अपनी ओर से गौरी गोपाल गौशाला में दे सकते हैं। तो भगवान ने आज गिरिराज जी को उठाया, पुनः गिरिराज जी की स्थापना की, अहंकार तोड़ा। भगवान किसका अहंकार तोड़ते हैं? इंद्र को अहंकार आया। इंद्र को क्या लगा, मैं सबसे बड़ा देवता। भगवान कृष्ण के पिता नंद बाबा इंद्र की पूजा करते थे। भगवान ने कहा इंद्र की पूजा ना करो, गिरिराज जी की पूजा करो। अच्छा, भगवान कृष्ण के घर पर भी गलत परंपरा चल रही थी। आपके घर में भी कुछ परंपराएं गलत हैं। आपके बाप दादे करते आए, आपको लगा बाप दादों से होती आई है तो सही ही होगी। नहीं, कुछ परंपराएं गलत होती हैं। जैसे आपके यहाँ देवी देवताओं के नाम पे पशु की बलि चढ़ती है, ये गलत परंपरा है। कोई देवी देवता नहीं मांगती, पर चूंकि चली आई है तो आपको लगता है नहीं चढ़ाएंगे तो कुछ हो जाएगा। कुछ नहीं होता, लेकिन अब डर तो बैठ ही जाता है। दूसरी गलत परंपराएं, जैसे आपके घर में कोई एकादशी के दिन मर जाए तो आप लोग एकादशी व्रत करना छोड़ देते हैं। अरे यार मर गए हैं, अब ये व्रत नहीं करेंगे। जन्माष्टमी के दिन कोई मर जाए, बोले जन्माष्टमी मान हो गई, अब नहीं करेंगे। एकादशी के दिन कोई मर गया तो एकादशी छोड़ दी। क्या झूठ बोलना छोड़ा? क्या छल करना छोड़ा कि आज मरे थे आज झूठ ना बोलो? बुरे काम आपने एक नहीं छोड़े, लेकिन आपने ले दे के एक अच्छा काम करते थे वही छोड़ दिया। इसलिए ये गलत परंपराएं हैं। कोई कभी ना कभी किसी ना किसी तिथि पर तो मरेगा ही, इसलिए किसी के मर जाने पर कोई तिथि छोड़ी नहीं जाती। एकादशी के दिन कोई मर जाए तो वह बड़ा पुण्यात्मा है कि एकादशी के दिन मरा, उसकी सदगति होगी। अगला एकादशी का त्योहार व्रत आए तो आप कंटिन्यू उस व्रत को करिए। जिसे जाना है वो तो चला ही गया, उसके जाने से हमने अच्छे क्यों छोड़ दिए काम? छोड़ नहीं था तो बुरे काम छोड़ते क्यों? क्रोध न छोड़ा, लोभ न छोड़ा, हरि भजन क्यों छोड़ दिया? क्रोध न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, लोभ न छोड़ा, हरि भजन क्यों छोड़ दिया? क्या बताएं? तो क्रोध छोड़ो, आपने लोभ छोड़ा नहीं। आप यदि अच्छे काम, इसलिए संत जन कहते हैं, हाँ तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया, तूने प्रभु भजन क्यों छोड़ दिया। क्रोधे न छोड़ा, लोभे न छोड़ा, क्रोधे न छोड़ा, झूठे न छोड़ा, अरे सत्य वचन क्यों छोड़ दिया, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया, तूने सत्य वचन क्यों छोड़ दिया। झूठे जग में दिल ललचा कर, झूठे जग में दिल ललचा कर, असल वतन क्यों छोड़ दिया, असल वतन क्यों छोड़ दिया। कौड़ी को तो खूब संभाला, पैसे को तो खूब संभाला, और कृष्ण रतन धन छोड़ दिया तूने, कृष्ण रतन धन छोड़ दिया। किसी के लिए ये पैसा है, किसी के लिए ये धन है, लेकिन भक्त के लिए तो
हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। मीरा जी कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन। किसी का धन रुपया पैसा, तो किसी का धन भगवान का नाम। पैसा कमाओ अच्छी बात है, पर पैसा वास्तविक धन नहीं है। पैसा तो एक व्यवस्था है। पैसा क्या है? एक प्रकार की व्यवस्था है। असली धन कौन है? हाँ, कौड़ी को तो खूब संभाला, कौड़ी को खूब संभाला, और कृष्ण रतन क्यों छोड़ दिया तूने? कृष्ण रतन क्यों छोड़ दिया। प्रभु का भजन। इसलिए जब कोई मर गया तो एकादशी में झूठ तो छोड़ा नहीं, कपट छूटा नहीं, तो व्रत करना क्यों छोड़ दिया तूने? क्या छोड़ना चाहिए आप लोग मुझे बताओ भैया, क्या छोड़ना चाहिए? अच्छाई की बुराई? बुराई नहीं छूटी, क्या छोड़ के बैठ गए? अच्छाई। तो ये गलत परंपराएं भगवान कृष्ण के घर पर भी हैं। इंद्र की पूजा करते हैं नंद बाबा, भगवान ने कहा इंद्र की पूजा बंद करो और गिरिराज जी की पूजा करो। जो भी गलत परंपराएं आपके भी परिवार में हैं, ऐसी गलत परंपराओं को छोड़कर आप सही परंपराओं की स्थापना करें। कुछ बाप दादाओं के नाम से चली आई, ठीक है? तो ये परंपराएं जो गलत थी मैंने कहा। अब भगवान ने गिरिराज जी का, अच्छा अहंकार किसे आया? इंद्र को। इंद्र को लगा मैं सबसे बड़ा। अच्छा, हमारे सनातन में इंद्र की पूजा नहीं होती। कोई एक मंदिर है इंद्र का, आपने कहीं देखा कि ये इंद्र का मंदिर है? मैया जा रही हो मेरी माँ? कथा नहीं सुनोगी मेरी माँ? जाओ, टाटा, जाओ। और जो बैठे हैं शांति से सुनना। अच्छा ये बताओ, ओ लाल मैया बैठ जाओ मेरी माँ। अच्छा ये बताओ, इंद्र की पूजा क्यों नहीं होती? अच्छा इंद्र कौन है पहले ये बताओ, कौन है इंद्र? कौन है? कौन? फूफा आपके? आपके फूफा नहीं? इंद्र कौन है? इंद्र देवताओं के कौन है? इंद्र देवताओं के राजा हैं, देवराज इंद्र। इंद्र कौन है देवताओं के? अच्छा इंद्र हैं देवता। और श्री कृष्ण कौन है? भैया बताएंगे, पीछे वाले सब चुप रहो, भैया बताएंगे हमारे। इंद्र तो है देवता, श्री कृष्ण कौन है आप बताओ जोर से? भगवान। अब ये बताओ कि देवता और भगवान में क्या अंतर है? आप देवता और भगवान में क्या अंतर है? अंतर है भी या नहीं है? क्या दादाजी बताओ, हमारे तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों बताओ क्या अंतर है देवता और भगवान में? है? देवता श्रेष्ठ हैं, भगवान श्रेष्ठ नहीं है, अंतर क्या है? बड़ा कौन है? चलो छोड़ो, बड़ा कौन है, देवता की भगवान है? कौन बड़े? मैया देवता और भगवान में क्या अंतर है? पीली मैया नहीं बताओगी मेरी मां? सास ने मना किया कि बताना मत कुछ। सुनो, देवता होते हैं 33 कोटि। कोटि मतलब प्रकार भी होता है और कोटि मतलब करोड़ भी होता है। तो देवता होते हैं बहुत और भगवान होते हैं सिर्फ एक। देवता कौन है? भगवान के नौकर चाकर। देवता भगवान के कौन है? सेवक। तो देवता ऐसे ही हैं जैसे सरपंच। सरपंच मुखिया, क्या वो सरपंच समझते हो आप लोग? सरपंच समझते हो? सरपंच और प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री और सरपंच अलग अलग हैं कि एक है? दोनों का पद एक है कि अलग अलग है? अंतर थोड़ा है कि बहुत बड़ा? ऐसे ही देवताओं का पावर इतना सा है और भगवान का पावर, भगवान के रोम रोम में ऐसे करोड़ों देवता घूम रहे हैं। तो देवता, इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा कि और देवता चित्त न धरें। देवताओं को चित्त पे धरने की जरूरत, इसलिए हमारे यहां देवताओं की पूजा नहीं होती। क्यों नहीं होती? आओ इसका कारण बताता हूं। क्यों? अभी बताना पड़ेगा ना क्यों नहीं होती। तो आओ, हम लोग देवताओं की पूजा क्यों नहीं करते? अब सुनो क्यों नहीं करते। नंद बाबा देवताओं की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे साल में एक बार? इंद्र की। किसकी पूजा? जोर से। एक साल क्या हुआ कि भगवान कृष्ण ने कहा इंद्र की पूजा मत करो, गिरिराज जी की पूजा करो।
तो एक साल क्या हुआ कि प्रभु के कहने से इंद्र की पूजा नहीं करी और गिरिराज जी की पूजा कर दी। तो इंद्र को आ गया गुस्सा। इंद्र को क्या आया, अच्छा तुमने हमारी पूजा नहीं की, अब देखो बादलों को बुलाया, हाँ बादल आओ डुबा दो, पूरा ब्रजमंडल डुबाओ। जरा सोचिएगा, सैकड़ों साल से करते आ रहे हैं पूजा इंद्र की, और एक साल नहीं की, तो इंद्र क्या कह रहे हैं, डुबा दो। मतलब देवता एक बार हम ना करें तो देवता डुबा देते हैं। तब लोगों को लगा यार देवता तो बड़े मतलबी हैं, इनकी पूजा ना करो तो ये डुबा देंगे सीधा। फिर क्या करें, बोले नहीं देवताओं की नहीं, फिर किसकी, बोले भगवान की। क्यों, क्योंकि जब रावण ने विभीषण को लात मारा और विभीषण जब प्रभु की शरण में आए तो विभीषण देवताओं की शरण में नहीं गए थे, क्योंकि देवता तो रावण से ही भागे भागे फिर रहे थे। रावण ही पकड़ पकड़ के देवताओं को मारता रहता था। बोलो हाँ, रावण ही देवताओं, शनि को तो नीचे रखा था सिंहासन के रावण। बोलो हाँ, हाँ कि ना। तो विभीषण दौड़कर किसकी शरण में गए, जोर से, भगवान की। और जब भगवान की शरण में गए तो भगवान ने विभीषण को उसका खोया हुआ सम्मान दिलाया और लंकापति बनाया। जो काम देवता ना कर सके वो भगवान ने चुटकियों में कर दिया। तब लोगों को लगा कि देवता तो बदला लेते हैं, पर प्रभु इतने दयालु कि प्रभु का कोई कितना भी बड़ा पापी, अजामिल जैसा पापी, एक नाम धोखे से क्या बोल दिया, नारायण, और वो भी अपने बेटे को बुलाया था। किसने, किसने भैया, अजामिल नाम का एक पापी था, बहुत बड़ा पापी, उसके पुत्र का नाम था नारायण। तो जब मरने लगा वो, उसे यमदूत पकड़ने आए तो धोखे से उसने बेटे को चिल्ला दिया, बेटा नारायण। तो नारायण नाम प्रभु का, भगवान ने कहा मेरा नाम बोल दिया, विमान लेकर जाओ, लेकर आओ। तब भक्तों को लगा कि देवताओं की पूजा भूल गए तो बदला लेंगे, पर प्रभु को तो पापी से पापी भी पुकारे तो तार देते हैं। पूतना जहर पिलाने आई, पूतना जहर पिलाने आई और प्रभु ने जहर पी लिया, पूतना का दूध भी पिया, और पूतना को नरक नहीं भेजा, बदला नहीं लिया। उसे लेभे गतिम धात्रुचिताम ततोन्यम, जो गति माता यशोदा कौशल्या को दी वही गति पूतना को। सही है, इसलिए देवता मतलबी होते हैं, पर भगवान मतलबी एक भी नाम धोखे से निकल जाए, भाव कुभाव अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिसि दसहूं। तो देवता और भगवान में यही अंतर है कि देवता बदला ले सकते हैं यदि हम अपराध करेंगे तो, पर प्रभु की शरण में रहने से ग्रह कितने होते हैं, जोर से, जोर से, 9। कई बार आप क्या देखते हो, कुंडली में ये ग्रह चल रहा है, ये ग्रह चल रहा है, लेकिन एक बात बताएं, एक ग्रह और आप लोग मिस कर रहे हैं, भूल रहे हैं। भैया कितने ग्रह होते हैं, हैं? कितने, 8 गिने हो आप? साइंस ने पहले 9 बोला था, फिर प्लूटो को उपग्रह मान लिया, वही थ्योरी आप पढ़ के आ गए। साइंस तो अपनी बात से ही मुकर जाती है। साइंस ने पहले बोला था इतने हैं, अब बोले नहीं उतने नहीं इतने हैं। जिसे ग्रह मान रही थी उसे उपग्रह मान लिया। बोलो हाँ, तो साइंस तो बदलती रहती है, सही है गलत है, समय के साथ नहीं सिद्धांत बदल जाते साइंस के। एक वैज्ञानिक ने आके ये बात कह दी, फिर दूसरा वैज्ञानिक आके उसकी बात खंडित कर देता है और अपनी बात लागू कर देता है, तो उसकी थ्योरी खंडित हो जाती है, उसकी लागू हो जाती है। यही सिस्टम है ना विज्ञान का, सही है गलत है। तो विज्ञान में, हमारे सनातन में ग्रह है नवग्रह, 9। आज भी साइंस ग्रह 9 ही बताता है। पहले 9 ही बोला, प्लूटो को उपग्रह में सेट कर दिया। तुम कुछ भी कह दो लेकिन है तो 9 ही। अच्छा, विज्ञान को अभी पता लगा कि ग्रह 9 है। जब सैटेलाइट नहीं बनी थी तब भी इस सनातन में सब लोग जानते थे कि 9 ग्रह। सत्यनारायण भगवान की कथा में पहले पूजा नवग्रहों की ही होती है। तो सनातन पहले से ही जानता था कि ग्रह कितने हैं। अब कोई हमें घुमा फिरा के बताए अलग विषय है, क्यों, सही है गलत है। इसलिए सनातन साइंटिफिक है, हर चीज विज्ञान की कसौटी पर खरा है। अच्छा बताओ, पृथ्वी चपटी है कि गोल है, जोर से, किसने बताया कि गोल है? जब विज्ञान था ही नहीं तब भी हमारे सनातन में पृथ्वी को कैसा माना गया? हमारे यहां एक सनातन में पाठ है भूगोल। क्या है? तो हम पहले ही से जानते थे ना सनातनी, पृथ्वी गोल है। तो बताओ साइंस कौन जानता था? अब अमेरिका नासा कह रहा है, हमने बताया और आपने उनकी बात मान ली। आपने पलट के ये नहीं कहा कि जब तुम्हारे बाप पैदा नहीं हुए थे तब से हम ये सब जान रहे हैं। सही है कि नहीं?
आपने अपने सदग्रंथों को पढ़ा ही नहीं, आपने अपने विज्ञान को नहीं जाना, आपने अपने साइंस को नहीं समझा। बोलो हाँ। सुनो, तो देवता और भगवान, तो इंद्र का अहंकार जब बढ़ा तो इंद्र ने मूसलाधार पानी बरसाया, तब पानी से बचाने के लिए प्रभु ने भक्तों के लिए क्या उठाया? क्या उठाया? एक उंगली से पूरा पहाड़ उठाया। क्यों? एक उंगली से पूरा पहाड़ किसने उठाया था? श्री कृष्ण। कौन है श्री कृष्ण? भगवान। आप मानते हैं भगवान है? नहीं? आप भैया मानते हैं कृष्ण भगवान है कि मनुष्य हैं? क्या है? भगवान में और मनुष्य में क्या अंतर है? क्या अंतर है बताओ? हम में, आप में और भगवान में क्या अंतर है? क्या है? हम जन्मा हैं और ईश्वर अजन्मा है। हम बिंदु हैं, वह सिंधु हैं। हम मरने वाले हैं, है ना? हम जन्मा हैं तो जो जन्मेगा वो मरेगा। भगवान जन्म नहीं लेते, प्रकट होते हैं। भय प्रकट कृपाला, इसलिए वो मरते नहीं हैं। तो भगवान ने एक उंगली से गोवर्धन उठाकर भक्तों से कहा कि इंद्र की पूजा करते रहे सालों तक, एक बार नहीं की तो डुबाने चला, और एक बार गिरिराज जी की पूजा करी तो वह आपकी रक्षा करने को तैयार हो गए। इसलिए गिरिराज जी की पूजा प्रभु ने स्थापित की। तो गिरिराज जी साक्षात कृष्ण ही है। कृष्ण और गिरिराज जी में कोई भेद नहीं। तो बोलिए गिरिराज धरण भगवान की। तो देवता और भगवान में अंतर समझ आया? भगवान भगवान है, देवताओं की बुद्धि, देवताओं के पास पावर थोड़ा थोड़ा होता है। इतना सा काम तुम्हें दे दिया, कर लो। देवताओं से ज्यादा पावर हनुमान जी के पास है। देवताओं से ज्यादा पावर किसके पास है? हाँ, देवताओं से ज्यादा शक्ति हनुमान जी के पास है। चारों युग पर ताप तुम्हारा और अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। हनुमान जी ज्यादा पावरफुल हैं। किससे? देवताओं से। लेकिन वो पावरफुल हनुमान जी राम जी के चरणों में हाथ जोड़कर सिर झुकाकर ऐसे बैठे हैं, इतने दीन, ऐसे नम्रता कहां मिलेगी? प्रभु को जो प्रभु को जान जाएगा वो हनुमान जी की तरह सहज और सरल हो ही जाएगा। जो अकड़ के चलते हैं, इसका मतलब तुमने प्रभु को जाना नहीं। तुम्हारे अंदर की अकड़ बता रही है कि तुम्हारा परिचय ईश्वर से हुआ नहीं है। ईश्वर को समझ लेने वाला, ईश्वर को जान लेने वाला सरल हो जाएगा, सहज हो जाएगा। जो ईश्वर को नहीं जानता वह अहंकारी होगा। अहंकारी कौन होगा? जो भगवान को, जोर से, आप अहंकारी हो मतलब ईश्वर को नहीं जानते। यदि आपके अंदर सरलता आ गई, सहजता आ गई, मतलब आपने ईश्वर को जान लिया है। ईश्वर को जानने वाला ही सरल होगा, सहज होगा, क्योंकि वो जान गया ये खेल सब प्रभु का है, ये संसार सब ईश्वर का है। और जो इस अहंकार में है कि मैं, वो अभी जाना कुछ नहीं है। वो देखो ना, जब मैं था तब हरि नहीं। जब मैं मतलब अहंकार होगा तो ईश्वर नहीं होंगे, और जब हरि हैं तो मैं ना आए। जब ईश्वर आएंगे तो आपका मैं मीन्स अहंकार समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अहंकार और प्रभु ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। एक बार क्या हुआ कि रुक्मणी जी को घमंड आ गया कि मैं इतनी सुंदर हूं, क्या करूं। रुक्मणी जी को लगा मैं बहुत सुंदर हूं, और भगवान श्री कृष्ण के पास सुदर्शन चक्र है। कौन है? चक्र। चक्र को भी घमंड आया, वाह देखो ना मैं कितना काम करता हूं, तुरंत जाता हूं घूमते हुए सबका सिर काट के आ जा, मेरे पास कितना बल है, मैं ही प्रभु का काम आसान करता हूं। तो रहते रहते तो देखो ड्राइवर को भी घमंड आ ही जाता है कि मैं किसका ड्राइवर हूं। सुदर्शन को भी घमंड, मैं देखो कौन है ना। अब भगवान कृष्ण को लगा कि यार घमंड तो आया है, अब इनका तोड़ना। अच्छा, जिसको घमंड आ जाता है फिर प्रभु उसके घमंड का निवारण कर ही लेते हैं। तो अच्छा, तीसरे गरुण जी, घमंड किसे आया? गरुण जी कौन है? भगवान के वाहन। भगवान को गरुण जी बोले वाह मैं ना हूं तो ये चले ना, मेरे बिना ये चल नहीं सकते। तो घमंड किसे आया? तीन लोगों को, रुक्मणी जी, सुदर्शन और गरुण जी। अब भगवान कृष्ण देखे कि तीनों का व्यवहार, रुक्मणी जी थोड़ा किसी को भी बोल दे, कैसी है तू। भगवान को लगा कि रुक्मणी जी का थोड़ा व्यवहार बदल गया, मुझे ठीक करना पड़ेगा। और सुदर्शन का भी व्यवहार बदला, गरुण जी। भगवान बोले तीनों का अहंकार एक ही तोड़ सकते हैं, हनुमान जी। तो भगवान ने योजना बनाई। भगवान श्री कृष्ण गरुण जी से बोले जाओ हनुमान जी को बुलाओ।
कहना कि मैंने बुलाया है। तो भगवान ने एड्रेस दिया कि हनुमान जी इस समय वहां हैं, गरुण जी जाओ। अब गरुण जी तो फुर्र से, वायु से ज्यादा वेग है ना गति गरुण जी की, फुर्र से गए उड़ के। हनुमान जी बैठे, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय। हनुमान जी सदा यही मंत्र का जाप करते हैं, श्री राम जय राम जय जय राम। ध्यान मग्न थे, गरुण जी आए। गरुण जी बोले, ए सुनो बंदर, देखो गरुण जी घमंड में क्या, ए बंदर सुनो, भगवान कृष्ण द्वारिका में हैं, उन्होंने आपको बुलाया है, जल्दी चलो मेरे ऊपर बैठ जाओ, मैं फटाफट लेके चलता हूं। भगवान बोले ऐसा है, आप पहुंचो, मैं आ रहा हूं। गरुण जी बोले नहीं, तुम आ नहीं पाओगे, तुम्हें आने में सालों लग जाएगा। हनुमान जी बोले नहीं नहीं, आप चलो, हम आ रहे हैं, अभी हमारा कुछ नाम जब बाकी है वो कर लें, आ जाओ तुम चलो। गरुण जी बोले नहीं, जल्दी चलो हमारे ऊपर। गरुण जी को ये लग रहा था कि ये कैसे आएगा, क्योंकि इसके पास इतनी गति थोड़ी होगी, पर गरुण जी क्या जाने कि तो हनुमान जी हैं। बहुत बार गरुण जी ने जब निवेदन किया, हनुमान जी बोले सुनो तुम पहुंचो। जब गरुण जी नहीं माने तो हनुमान जी ने पकड़ा गरुण जी को और फेंक दिया, और फेंक दिया तो जाके वो द्वारिका के द्वार पे जाके चैं चैं करने लग गए, पड़े। और सुनो, वो जब चले उसके पहले हनुमान जी पहुंच गए। गरुण जी जब अपनी गति से उड़े, हनुमान जी ने फेंका, कुछ वेग हनुमान जी का, कुछ उनकी गति, हनुमान जी गरुण जी से पहले पहुंच गए। और जब पहले पहुंचे तो गरुण जी का घमंड उतर गया कि भाई ये तो मेरे से ज्यादा गतिवान है। अच्छा, भगवान कृष्ण ने द्वार पर सुदर्शन को नियुक्त किया, किसी को आने मत देना। तो हनुमान जी आए तो सुदर्शन चक्र ने रोका, रुको। हनुमान जी बोले प्रभु ने बुलाया, रोको को मत। भगवान ने कहा, सुदर्शन जी ने कहा कि रुको, कौन हो तुम? हनुमान जी बोले जाने दो, प्रभु से मिलना है। जब रोका तो हनुमान जी ने कहा ज्यादा चक्कर में ना पड़ो, मुझे जाने दो। सुदर्शन नहीं माने तो भगवान हनुमान जी ने सुदर्शन जी को उठाया और अपने मुंह पे रख लिया, किनारे एक तरफ, जैसे सुपारी लोग एक तरफ नहीं दबा लेते मुंह पे, लौंग एक तरफ नहीं दबा लेते, ऐसे सुदर्शन जी को एक तरफ दबा लिया, दबे। अब गरुण जी द्वार पे कुछ कहीं कहीं करने लग गए, क्या आपने हमें ये क्यों किया? तो हनुमान जी ने गरुण जी को यहाँ आंख में दबाया, यहाँ रहो चलो, गरुण जी बहुत बलवान है, यहाँ दबाए। अच्छा, भगवान कृष्ण बोले सीता रुक्मणी जी से, सुनो मैं राम बन रहा हूं, तुम जल्दी सीता बन जाओ, सीता बनो। रुक्मणी जी बोली क्यों, सीता क्या मैं सीता जैसी नहीं हूं? भगवान कृष्ण बोले सीता बहुत सुंदर है, आप थोड़ा और रूप बदल के सीता वाला रूप बनाओ। रुक्मणी जी बोली मैं ऐसे ही अच्छी हूं, मैं कम हूं क्या? हनुमान जी आए तो प्रभु कृष्ण तो राम के रूप में बैठे थे, प्रणाम किया। हनुमान जी ने कहा प्रभु आपकी जय हो। प्रभु ये दासी आपके बगल में कौन बैठी है, माता जानकी कहाँ गई? माता जानकी को बुलाइए, मैं उनको प्रणाम करूं। ये दासी कौन है आपके बगल में? अब रुक्मणी जी को लगा मैं दासी हूं। हनुमान जी बोले क्षमा कीजिए देवी, पर हमारी माता जानकी के आगे तो आप दासी ही हो, तुमसे अच्छी तो उनकी और दासियां भी थीं। अब तो मैया का अहंकार समाप्त हो गया। भगवान कृष्ण बोले कि तुम्हें रास्ते में कोई रोका नहीं? हाँ। हनुमान जी बोले हाँ प्रभु रोका था, ये कोई था चक्र कह रहा था, ये निकाल के ये रख दिया। अब सुदर्शन वहां थर थर कांप रहे, प्रभु ये कौन है, इसे रोका, इसने मुझे खा लिया किनारे। हनुमान जी बोले, भगवान कृष्ण बोले कि आपको बुलाने गरुण जी गए थे, वो कहाँ हैं? बोले वो अभी आते आते पहुंच ही पाए थे और फिर मेरे से कुछ कहने लगे, तो ये देखो ये है, ये गरुण जी। अब गरुण जी बिल्कुल पंख वंख यहाँ बिखरे पड़े, है ना। तब भगवान ने तीनों से कहा कि देखो गरुण जी, गरुण जी आप में जितनी ताकत है करोड़ों गुना अधिक शक्ति हनुमान जी में है। सुदर्शन चक्र आप में जितनी ताकत है, आपसे करोड़ों गुना ताकत हनुमान जी में है। लेकिन ये इतने बलशाली होकर भी कभी इस बात का घमंड नहीं करते कि मैं हूं, क्योंकि ये जानते हैं कि यदि मैं हूं तो प्रभु के बदौलत मैं हूं, यदि मैं कुछ हूं तो प्रभु के बदौलत। इस बात को जो समझ लेगा कि यदि मैं कुछ हूं तो भगवान के बल पर हूं, जो ये जान लेगा वो कभी घमंड करेगा ही नहीं कि मैं कुछ भी हूं तो भगवान के बल पर हूं, क्योंकि बल तो ईश्वर का है। सवई बलम बलिनाम चा परेशान। आपके अंदर मेरे अंदर जो बल है वो बल देने वाला कौन है? आंखों को देखने का बल कौन दे रहा है? कानों को सुनने का बल, क्योंकि बहुतों की आंखें तो हैं पर दिख कुछ नहीं रहा है, बहुतों के कान तो है पर सुनाई कुछ नहीं पड़ रहा। तो आपके पास यदि ये देखने सुनने बोलने की शक्ति है तो ये शक्ति आपकी और मेरी नहीं है, ये शक्ति ईश्वर की है। इतना सा नहीं समझने के कारण व्यक्ति अहंकार में डूबता है। तीनों के अहंकार को हनुमान जी ने समाप्त किया और प्रभु ने तीनों को पुनः ठीक किया और कहा कि देखो घमंड अच्छा नहीं है, आप बहुत सुंदर हैं लेकिन उस सुंदरता का घमंड ना हो, आप बहुत बलवान हैं पर उस बल का घमंड ना हो, आप बहुत धनवान हैं
अच्छी बात है कि आप बहुत धनवान हैं, पर इसलिए नहीं है धन की आप घमंड करने लग जाए। क्या मैं ये सही है गलत है? हमें ईश्वर ने कोई शक्ति दी है, हमें ईश्वर ने कोई बल दिया है, तो इसलिए नहीं दिया कि हम उसका अहंकार करते फिरें। क्यों करना है? इसलिए अहंकार को शून्य कर दीजिए, शून्य, जीरो, मैं कुछ भी नहीं। अहंकार वही करता है जो ये मान लेता है कि मैं भी तो हूं, पर मैं ये जान गया कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं, जो है भगवान है। भगवान हनुमान जी से काम कराते हैं। अच्छा ये बताओ, सीता मां का पता किसने लगाया? यदि हनुमान जी ना जाते तो क्या सीता मां का पता ना लगता? आंसर मैया, यदि हनुमान जी ना जाते तो क्या सीता मां का पता ना लगता? जोर से लगता, कोई और लगाता, क्योंकि प्रभु अपना काम तो कराते ही, आपसे ना सही आपसे करा लेते, हनुमान जी से ना सही अंगद जी से करा लेते, फिर हम लोग अंगद जी को जान रहे होते, अंगद जी से ना सही जामवंत जी से करा लेते, और चौथे भी थे, हजारों लोग थे। पर नहीं, आपसे यदि ईश्वर कोई काम करा रहे हैं तो आपको ईश्वर में और श्रद्धा रखनी चाहिए कि प्रभु आपकी बड़ी कृपा है कि आपने मुझे चुना इस काम के लिए। आज मैं डॉक्टर हूं माना कि, मैं एडवोकेट हूं, मैं जज हूं माना कि, मैं ये हूं, तो मैं जज हूं इसका मतलब ये नहीं कि मैं घमंड करूं कि मैं जज हूं, नहीं। ईश्वर ने आपको जज बनाकर बिठाया है कि आप न्याय करें। ये शक्ति किसने आपको दी है? ईश्वर ने। आप उसका सदुपयोग करें। ये ना कहें कि जी मैं तो जज हूं, मैं कुछ भी करूं, तो दे दीजिए बेगुनाह को फांसी। यदि आप याद रखना, जज के ऑर्डर से फांसी भी हो सकती है, लेकिन याद रखना जज सबसे बड़ा है, लेकिन उस जज से भी बड़ा कोई है, वो है परमात्मा, जो उस जज को भी दंड देने का अधिकार रखता है कि तूने न्याय नहीं अन्याय किया है। जब ईश्वर की लाठी चलेगी तो उस जज को भी ईश्वर की अदालत में जाके भोगना पड़ेगा। सही है कि गलत है? इसलिए कोई भी पद पाओ तो घमंड ना करने लग जाओ कि मैं हूं। नहीं साहब, तुम क्या हो? तुम एक व्यवस्था का हिस्सा हो बस। हम एक छोटी सी व्यवस्था का हिस्सा हैं, और यही हम एक व्यवस्था के हिस्सा हैं, और यही हमारा किस्सा है। इसलिए ज्यादा बड़ी बातें, ज्यादा घमंड ना करो, क्योंकि आज आपके पास पावर है, कल किसी और के पास। एक दोहा याद कर लो, हाँ, कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और, किसी एक के शीश पर सदा रहे नाम और। सत्ताएं बदलती रहेंगी, लोग आते और जाते रहेंगे। कहते हैं सत्ता, बोलो सत्ता, बोलो सत्ता, जोर से। सत्ता, संपत्ति, सुंदरता, ये किसी के बाप की बफौती नहीं है। सत्ता आज जिनकी है उनकी कल रहेगी कि नहीं ईश्वर जाने। संपत्ति आज है, कल रहेगी कि नहीं ईश्वर जाने, और सुंदरता आज है, कल रहेगी कि नहीं आप जानो। इसलिए ये सब चल हैं, चलते रहते हैं। इसलिए कुछ पा जाओ तो घमंड ना करना कि मेरे पास ये है। आज है तो कल नहीं भी होगा, और कल आज नहीं है तो कल होगा भी। इसलिए किसी पद का, व्यक्ति का, वस्तु का घमंड ना पालिएगा। बस इतनी सी मेरी प्रार्थना है। जब इंद्र को घमंड आया तो इंद्र ने मूसलाधार पानी बरसाया, और मूसलाधार पानी में भगवान ने गिरिराज जी को उठाकर इंद्र के अहंकार को समाप्त कर दिया कि तू मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षैमम कर्मणैव विपद्यते। ये संसार ईश्वर संचालित कर रहे हैं, परमात्मा। इसलिए हम भगवान की शरण में रहें, और देवता चित्त न धरें। हनुमान जी से सीखिए सरलता, सहजता, नम्रता। ठीक है, आज गिरिराज जी को स्थापित करके सारे ब्रजवासियों को भगवान ने बैकुंठ का, नंद बाबा को वरुण देवता लेकर गए, फिर भगवान उनको छुड़ाए। सबको डाउट हुआ कि कृष्ण भगवान हैं, सबने कहा कि हमें बैकुंठ का दर्शन कराओ। भगवान ने सबको बैकुंठ का दर्शन कराया। अच्छा बताओ, बैकुंठ और वृंदावन आपको सबसे बढ़िया क्या लगा? वैसे आपने बैकुंठ तो देखा ही नहीं, केवल वृंदावन देखा है। फिर भी शास्त्रों में लिखा है कि बैकुंठ में इतना सुख नहीं है जितना वृंदावन में है। इसलिए वृंदावन को बैकुंठ ही कहा गया है शास्त्रों ने। ये वृंदावन क्या है? बैकुंठ। यमुना जी कौन है? विरजा नदी। बैकुंठ में एक नदी है, उस नदी का नाम है विरजा।
क्या नाम है? विरजा मैया। तो विरजा बैकुंठ में रहने वाली हैं, जो भगवान की प्रियतमा है, जो भगवान की। ऐसा है कि बैकुंठ में सदा भगवान रहते हैं, लक्ष्मी जी चरण दबाती हैं, भगवान नारायण लेटे रहते हैं। तो बैकुंठ में एक विरजा नदी है, तो वो विरजा ना टुकुर टुकुर भगवान को ही देखा करती थी। एक दिन प्रभु ने बुलाया, यहाँ आओ। क्या हुआ, क्यों देखती रहती हो तुम हमें टुकुर टुकुर? तब विरजा ने कहा कि प्रभु आप सबके पति हैं, हमारे पति बनकर कब हमें कृतार्थ करेंगे? तब भगवान ने कहा, अच्छा भगवान की ये बड़ी समस्या है कि कुछ स्त्रियां उन्हें पति के रूप में देखती हैं, और जब पति के रूप में देखते हैं, भगवान जब पति बन जाते हैं, तो फिर कुछ लोगों की बड़ी खुजली मचती है कि भगवान ने इतने ब्याह क्यों कर लिए। अब क्या करें, भगवान से प्रेम है, भगवान ही सबके पति हो सकते हैं, तुम तो हो नहीं सकते। क्यों भैया, आप सबके पति हो सकते हो? हैं? आप नहीं, पर भगवान सबके पति हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तुम हो एक अगोचर सबके प्राण, जैसे राष्ट्रपति सबके पति हो सकते हैं, ऐसे भगवान भी सबके पति हो सकते हैं। राष्ट्रपति सबके ना पति हैं। क्यों? राष्ट्रपति आपके भी पति, आपके भी सबके पति कौन? राष्ट्रपति। ऐसे ही भगवान सबके पति हैं। तब भगवान ने विरजा जी से कहा कि जब मैं द्वापर में आऊंगा कृष्ण बनकर, तब तुम यमुना बनकर प्रकट होना। तो वही विरजा मैया यमुना जी बनकर आई, और वही बैकुंठ वृंदावन बन के प्रकट हुआ। प्रभु नारायण कृष्ण बनकर आए, और विरजा अर्थात यमुना जी से चौथा विवाह किया प्रभु ने। तो ये यमुना जी यहाँ की नहीं है, ये बैकुंठ की है। इनका नाम है पूर्व का विरजा। ठीक है। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण ने सबको बैकुंठ का दर्शन कराया। बैकुंठ और वृंदावन, वृंदावन में एक विशेषता है। वृंदावन जब हम लोग देखो, ये दास अनिरुद्ध, मैं अपना अनुभव आपको शेयर कर दूं। मैं वृंदावन में आपकी बिहारी जी की कृपा से, राधा रानी की कृपा से, ये दास को राधा रानी ने अपने चरणों में रखा है। जब मैं अमेरिका भी जाता हूँ, ऑस्ट्रेलिया जाता हूँ, इंग्लैंड इत्यादि देशों की यात्रा पर जब मैं जाता हूँ कथा सुनाने के लिए वहां, और जब मैं वहां भी रहता हूँ और भारत के अन्य राज्यों में भी जाता हूँ, मैं सब जगह जाकर देखा जितना सुख, जितना आनंद वृंदावन में है, वास्तविक में वृंदावन जैसा केवल वृंदावन है और दूसरा नहीं है। तुलना नहीं है ना। आपका शहर बहुत अच्छा हो सकता है, स्वच्छ साफ सुथरा हो सकता है, पर वृंदावन वह माटी है जिस मिट्टी को खाने के लिए बैकुंठ से भी भगवान धरती पर आए और ब्रज की रज को खाए हैं प्रभु। मैया मैं नहीं, माटी खायो। मैया बोली मुंह खोल आ, और जब मुंह खोला तो इतने से मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखता है। मिट्टी खाते हैं यहाँ की, रज, इसे कहते हैं ब्रज। ब्रज का फुल फॉर्म होता है ब्रह्म की रज। जहां ब्रह्म की रज उपलब्ध हो उसे ब्रज कहते हैं। तो ये वृंदावन सामान्य दृष्टि से तो यहां भी सब सामान्य ही है, पर विशेष दृष्टि जब परमात्मा की कृपा दृष्टि प्राप्त हो तब वृंदावन समझ में आता है। एक बार यहां हरिदास जी महाराज रहा करते थे, जिन्होंने बिहारी जी को प्रकट किया है। निधि वन में रहते थे। कौन रहते थे? कौन रहते थे? मैया, ओ मोबाइल वाली पीली मैया, चला लो। हाँ, कथा नहीं सुनेंगी मोबाइल। सुनो, हरिदास जी। अच्छा, तानसेन का नाम सुना होगा आप लोगों ने। तानसेन बहुत बड़े संगीतज्ञ थे। तानसेन एक मुगल बादशाह के दरबार में गाते थे। उनके दरबार में दिल्ली सल्तनत दरबार था मुगलों का, वहां गाया करते थे। तो एक दिन मुगल बादशाह बोला कि तानसेन जब तुम इतना गाते हो, अच्छा तुम्हारे गुरुजी कौन है? तब कहा कि हमारे गुरुजी श्री हरिदास जी हैं। कहां रहते हैं? वृंदावन रहते हैं। तो मुगल शासक बोला कि ऐसा है, तुम अपने गुरुजी को बुलाओ, मेरे दरबार में आए और गाएं। तानसेन बोला महाराज मेरे गुरुजी अपने बादशाह के लिए गाते हैं, आपके लिए नहीं गा सकते, और वो यहां आ नहीं सकते। राजा बोला मेरी आज्ञा का उल्लंघन, मैं तुम्हारे गुरुजी को उठवा लूंगा। तानसेन बोले महाराज चक्कर में ना पड़ो, हमारे गुरुजी के चक्कर में ना पड़ो। हमारे गुरुजी का दर्शन करना है और उनकी आवाज सुनना है तो श्रद्धा से मेरे साथ चलो। तानसेन की बात सुन के राजा सेना लेकर और वृंदावन की ओर कूच किया। आया वृंदावन तो निधि वन में हरिदास जी प्रभु का श्रृंगार कर रहे थे, बिहारी जी का। उस समय बिहारी जी, आज जो बिहारी जी के मंदिर में है ना, पहले बिहारी जी निधि वन में रहा करते थे। उस समय बिहारी जी कहाँ रहते थे? बाद में निधि वन से बिहारी जी यहाँ पर आए जहाँ आज वर्तमान में है। तो बिहारी जी निधि वन में थे, श्री हरिदास जी प्रभु का श्रृंगार कर रहे थे और
भोग पूजा कर रहे थे, भोग लगाए पूजा करें, साधु थे ये, एक लंगोटी लगाते थे, अपना जंगल में रहते थे, प्रभु का चिंतन। अब तानसेन आया तो तानसेन जाके चरणों में लेट गया, कहा गुरुजी मुझसे एक राग आ नहीं रही है। अच्छा तानसेन को राग आती थी, पर वो कह तो नहीं सकते ना कि गुरुजी ये सुनाओ। आजकल आप लोग अपने गुरुजी को आज्ञा दे देते हैं, गुरुजी ये सुनाइए, ये कहो, ये। पर उस जमाने में गुरुजनों को आज्ञा नहीं दी जाती थी, प्रार्थना की गुरुजी मैं एक राग गा रहा हूं, वो आ नहीं रही है मेरे से। तो गुरुजी ने कहा सुनाओ। तो उनको राग आती थी, पर जानकर उन्होंने गलत सुर लगाए। तो जब हरिदास जी ने सुना कि ये गलत, तो हरिदास जी ने सही सुनाना स्टार्ट कर दिया, ऐसे नहीं बेटा ऐसा है। और जब सही राग सुनाया तो जो तानसेन थे, तानसेन के जो राजा थे, मुगल बादशाह, वो बड़े प्रभावित हुए। दीप राग गाए तो दिया जल गया, मेघ राग गाए तो पानी बरसने लग जाए। अब तो राजा बड़ा प्रभावित हुआ कि तुम्हारे गुरुजी तो गजब हैं। चरणों में गिर पड़ा मुगल बादशाह, गुरुजी मैं आपको कुछ देना चाहता हूं, कुछ बताइए क्या दूं। हरिदास जी बोले कि हम कुछ लेते वेते नहीं है, आप आए हो प्रभु का दर्शन करो और जाओ। वो मचल गया राजा बादशाह, नहीं नहीं मैं इतना बड़ा राजा हूं, आप बताइए मैं क्या दूं। हरिदास जी बोले तुम दे ना पाओगे, नहीं नहीं आप तो बताइए। तब हरिदास जी ने कहा अच्छा तुम जिद कर रहे हो तो ऐसा करो कि यमुना जी का जहां हम सब स्नान करते हैं, एक घाट का कोना, सीढ़ी का एक कोना टूटा हुआ है, उसकी तुम मरम्मत करा दो बस। राजा बोला प्रभु मैं इतना बड़ा आदमी और आप मेरे से इतना सा काम बता रहे हैं, भाई सीढ़ी की मरम्मत कराना कौन सी बड़ी बात है इतने बड़े राजा को। तब श्री हरिदास जी ने बिहारी जी का चरणामृत राजा के नेत्रों में से छिड़का और नेत्रों को छिड़क कर, नेत्रों में जल छिड़क कर दिव्य वृंदावन का दर्शन कराया। और जब यमुना जी को उस घाट का दर्शन कराया तो वो घाट केवल पत्थर ईंट का नहीं, दिव्य सोना चांदी बड़े बड़े कीमती हीरे मोतियों से भरा हुआ था। दिव्य वृंदावन तो अलग है। अब उस राजा ने कहा कि गुरुदेव इस सीढ़ी का एक टुकड़ा की मरम्मत कराने के जैसा मेरे खजाने में इतनी दौलत नहीं है कि मैं सीढ़ी की एक मरम्मत करा सकूं। मतलब वो राजा बोला मेरे पास इतनी दौलत नहीं है कि मैं इसकी मरम्मत। जब दिव्य वृंदावन का दर्शन हुआ तब बोला कि दौलत नहीं, और पहले क्या बोल रहा था, ये तो छोटा काम है मेरे लिए। तब हरिदास जी ने कहा कि वृंदावन को अभिमान के नेत्रों से देखोगे, घमंड की दृष्टि से देखोगे तो ईंट पत्थर ही नजर आएगा, पर जब प्रेम की दृष्टि से देखोगे तो यहाँ के कण कण में राधा कृष्ण का अनुभव हो जाएगा। इसलिए वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, डाल डाल और पात पात में राधे राधे होए। तब वो चरणों में गिर पड़ा, गुरुजी कोई सेवा तो दो। तब हरिदास जी ने कहा अच्छा तुम एक काम करना, वृंदावन के जितने बंदर हैं और जितने मोर हैं, क्या मोर, और इन मोर और बंदरों को आप बंदरों को चने और मोरों का दाना जो खाते हैं तो आप चने की सेवा करवाओ। जो आज्ञा कह के चले गए। वर्षों तक ये परंपरा रही कि मुगल शासक वृंदावन में बंदरों की सेवा के लिए सदा चना भिजवाते रहे। अब तो सब बंद हो गया, इसलिए ये दास अनिरुद्ध हम वृंदावन के बंदरों को चने खिलाते हैं, केला खिलाते हैं, रोटी खिलाते हैं और हम बंदरों की सेवा करते हैं। क्योंकि बंदरों की सेवा, यहाँ के जीवों की सेवा, यहाँ के भक्तों की सेवा, भगवान हरिदास जी ने, संतों ने कहा कि वृंदावन में जो भक्त आ रहे हैं उन भक्तों की सेवा करना ये प्रभु की सेवा से बढ़कर के है। प्रभु को प्रसन्न करना है तो प्रभु के भक्तों की सेवा। इसलिए ये दास वृंदावन में आए हुए सभी भक्तों की, ये दास अनिरुद्ध बंदरों की सेवा भी करता है। और ये देखो ये बंदर है, जितने भी बंदर हैं सबको केला चने, हम नित्य ही बंदरों की सेवा करते हैं। तो आप भी अपनी ओर से सेवा कर सकते हैं, गौरी गोपाल में सेवा भिजवाएं। यहाँ तो नित्य सैकड़ों बंदर नित्य सेवा का लाभ लेते हैं। तो आपसे मेरी विनती है, प्रार्थना है कि आप भी इस सेवा से जुड़ें। और गौरी गोपाल धाम में आने वाले भक्त, कोई भी भक्त आया है वो प्रभु के लिए आया है, अब उसकी सेवा करना भगवान की सेवा करने जैसी है। इसलिए गौरी गोपाल में अखंड रसोई चलती है कि कोई भी आओ, क्योंकि आप सब आए किसके लिए हैं, भगवान के लिए। तो आप किसके हो गए, प्रभु के हो गए। तो प्रभु के भक्तों को भोजन कराना ये परम सौभाग्य है। इसलिए गौरी गोपाल में देखो अखंड रसोई चलती है, ये लाइन लगी रहती है। 25 से 30 हजार लोग पर डे यहाँ भोजन करते हैं नित्य, 12 महीने। आपने कितने लोगों ने प्रसादी पाई, कोई पैसा लगा, सोचिए यहाँ कोई पैसा नहीं, सबको फ्री में भोजन, दाल चावल सब्जी रोटी 12 महीने और 24 घंटे मिलता है, वो गरम गरम मिलता है। हर 2 घंटे में हम लोग नया भोजन, हलवाइयों की टीम है, रोटी की मशीन है, 4000 रोटी प्रत्येक घंटा निकलती है। गरम गरम रोटी, गरम गरम दाल, गरम चावल, हर दूसरे घंटे में ताजा भोजन चूल्हे पे चढ़ जाता है। अभी गैस की इतनी दिक्कत थी और है कि बड़ी बड़ी होटलें बंद हो गई गैस की दिक्कत से। क्यों भैया हो गई? बड़ी बड़ी होटलें जो पैसा लेकर भोजन देती थी वो होटलें बंद हो गई, पर जो फ्री में भोजन दे रही है वो गौरी गोपाल जी की रसोई चल रही है। देखिए
ये क्या है? ये प्रभु की आज्ञा का पालन है। भगवान ने यही आज्ञा दी है इस दास अनिरुद्ध को कि वृंदावन धाम में जो आए सबको पेट भर भोजन कराइए। धाम में आए हुए भक्त को भोजन कराना यही प्रभु की सबसे बड़ी सेवा है। इसलिए दास गौरी गोपाल में आप लोगों से भिक्षा मांग मांग कर सेवा करता है। आप भी एक दिन का भोजन बंटवा सको तो जरूर, गौरी गोपाल पुरुषोत्तम माह चल रहा है, कल की रसोई आप बंटवाना चाहें तो जरूर बंटवाइए। यहाँ पर संत भी भोजन करते हैं, सवेरे सवेरे आकर संतों को भरपेट भोजन दिया जाता है। कोई भी संत आओ सबको भोजन मिल रहा है। हजारों तो पर डे आते हैं, सबको दाल चावल। आज हमारी एक मैया अमेरिका रहती हैं, वो मैया ने कहा कि संतों को मालपुआ खिलाइएगा, है ना। तो मालपुआ, सभी संतों को मालपुआ खिलाया गया। तो जो आप कहते हैं कि आज संतों को हमारी तरफ से ये खिलाया जाए, वो दाल चावल सब्जी रोटी तो रहती ही है, और आप लोग जो अपनी ओर से चाहें वो संतों को खिलाएं पिलाएं। अन्नदान, खाओ और खिलाओ। एक बात बताएं मेरी माँ, जब आप किसी को पेट भर भोजन कराते हैं ना तो उसके रोम रोम से आशीर्वाद निकलता है। हमारे सनातन में खिलाने की बड़ी, हमारे मोदी जी ने इटली की प्रधानमंत्री को चॉकलेट खिला के आ गए, टॉफी खिला के आ गए। फिर तो खिलाने पिलाने के संस्कार तो अपने हैं ही। बोलो हाँ। तो अपना भारत क्या है? बांट के, सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। सभी में। मोदी जी 50 रुपया की पैकेट देके आए, टॉफियों करोड़ों ले आए। सही है। तो बढ़िया भारत के लिए काम लेकर के आ गए। भारत के रिश्ते दूसरे देशों से अच्छे, देखो रिश्ते हमारे सबसे अच्छे रहने चाहिए। मोदी जी दुनिया भर में जा जाके रिश्ते अच्छे बना रहे हैं, और मुझे लगता है रिश्ते अच्छे होने से फायदा है। किसी से रिश्ता क्यों खराब हो, अच्छा हो, बेहतर हो, क्या दिक्कत है? और एक बात बताएं, रिश्ते अच्छे खाने पीने से भी होते हैं, नहीं होते? आप रिश्तेदारों के यहाँ जाते हो, वो आपको खिलाते हैं, फिर वो आपके घर आते हैं, साथ में बैठ के खाने से। इसलिए बाप बेटे को साथ में बैठ के भोजन करना चाहिए। परिवार के सभी सदस्यों को साथ में खाना पीना चाहिए। पहले बड़ी अच्छी परंपरा थी, पति भोजन करने बैठे तो पत्नी बिजना लेके ऐसे ऐसे करने लग जाती थी। पहले ये साधन नहीं थे ना, पहले कूलर पंखा नहीं था, एसी नहीं था। पहले रिश्तों में बड़ा प्रेम था, पहले रिश्ते मजबूत थे, व्यवस्थाएं नहीं थी, लोग हर हाल में रहते थे और बड़े मजबूती के साथ रहते थे। बोलो हाँ। आज जितने साधन आए हैं तो साधन तो आ गए, पर आजकल ना रिश्ते बड़े कच्चे हो गए हैं। पहले घर कच्चे थे, रिश्ते पक्के हुआ करते थे। आज घर पक्के हो गए, सबके रिश्ते कच्चे। पक्के पक्के घरों में रिश्ते टिके ही नहीं रहे। इसलिए मेरी माँ, अन्नदान सबसे बड़ा महान काम। इसलिए गौरी गोपाल में जितने संत लोग हैं सबको भोजन, मुझे लगता है कि जितने अच्छे काम है कर लो। कल का संतों का भोजन आप जरूर कराइएगा, करा सकते हैं तो आप भी जुड़िए इन सेवाओं से। ये भक्तों की सेवा, भगवान को खुश करना है तो भगवान डायरेक्ट नहीं खाते। जैसे माँ खाती है तो माँ के पेट में पल रहे बच्चे का पेट अपने आप भर जाता है। माँ का खाया हुआ माँ के पेट में पल रहे बच्चे के पेट में रस के रूप में चला जाता है कि नहीं? जैसे माँ खाए तो बच्चे का पेट भर जाता है, गर्भवती नारी के बच्चे का। माँ का खाया बच्चे के पेट में चला जाता है, ऐसे भक्त का खाया भगवान के पेट में चला जाता है। भगवान डायरेक्ट नहीं खाते, इनडायरेक्ट। आपसे, आपके, कोई भूखा खाए तो भूखे की तृप्ति से भगवान तृप्त हो जाते हैं। बोलो हाँ। इसलिए तृप्ति इसी को कहते हैं। बेटा खा ले, अच्छा किसी माँ का बेटा बहुत भूखा हो और यदि वो माँ का बेटा भूखा है, कोई कष्ट है, और यदि कोई जाए और उस बेटे का कष्ट दूर कर दे तो बच्चा तो दुआएं देगा, पर उसकी माँ भी दुआएं, बेटा तुमने मेरा बेटे की भूख मिटाई, तुम्हें खूब आशीर्वाद है। सही है। बेटे के दुख से माँ दुखी होती है और बेटे के सुख से माँ को सुख पहुंचाना है तो बेटे को सुख पहुंचा दीजिए, माँ को सुख पहुंच जाएगा। ऐसे भक्त को सुख पहुंचा दीजिए, भगवान को सुख पहुंच जाएगा। भक्त को रोटी दे दीजिए, भगवान को रोटी पहुंच जाएगी। दासानुदासो भवितास में भूया। इसलिए हमारे सनातन में अन्नदान की बड़ी महिमा गाई है। किसकी महिमा? खिलाकर खाओ। क्या करो? क्यों भैया, आपने किसी को भोजन कराया? नहीं कराते? पैसे कमाते हो? अभी नहीं कमाते। भैया आप कमाते हो? पैसे कब कमाओगे? पैसे कमाओ और कमा कर अपने पैसे से किसी भूखे को भोजन जरूर कराना। गौरी गोपाल आश्रम में 315 वृद्ध माएं रहती हैं। अन्नदान करिएगा। जब तुम्हारी रोटी ये माताएं, ये संत खाएंगे, तुम्हें दुआएं मिलेंगी और यही दुआ तुम्हारी दौलत हुआ करती, यही दौलत। तो भगवान श्री कृष्ण ने आज ब्रजमंडल की इस पावन महिमा को कहते हैं कि देखो, सबको वैकुंठ का दर्शन कराए, बाकी सबको लौटा कर लाए। कहा वृंदावन सो वन नहीं, नंदगाम सो गांव, वंशी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम, धन्यम वृंदावनम तेना भक्तिर नृत्यति यत्र च।
ये धन्य है वृंदावन, सामान्य नहीं। तो हरिदास जी की आज्ञा से बंदर सेवा और मोरों की सेवा उस राजा ने अपने जीते जी तक की, मर जाने के बाद सब खत्म। इसलिए कहता हूं अपने जीते जी सब करो अच्छे काम, अपने जाने के बाद पता नहीं किस बुद्धि के लोग आते हैं, इसलिए अपना अच्छा काम करो, आने वाला पर आगे जाने। सही है भैया कि नहीं? भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। तो आज भगवान ने यमुना के पुलिन तट पर बांसुरी बजाई और गोपियों को बुलाया। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। भगवान पिता रात्रि, आज भगवान ने बांसुरी बजाई, गोपियों को बुलाया, राधा आओ, ललिता आओ, विशाखा आओ, चंपक लता आओ, हे राधा। जब गोपियों ने प्रभु को सुना कि प्रभु बुला रहे हैं, राधा ललिता विशाखा, सारी गोपियां दौड़। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रिया कृष्ण ग्रहीत मानसः आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जबलोल कुंडला। क्लीम बीज मंत्र छोड़ा प्रभु ने, गोपियों को बुलाया, आओ आओ। आज भगवान गोपियों के संग रास रचाना चाहते हैं। क्या लीला है? रास लीला। कौन सी लीला? कौन सी लीला? आप बताओ, भगवान ने रास लीला सही की, रास लीला रचाई, रास किया, सही किया गलत किया? क्यों? ये लीला सही है गलत है? आप दादाजी सही है गलत है? भैया आप क्या कहते हैं, सही है गलत है? रास लीला, आजकल बॉलीवुड ने रास लीला को बॉलीवुड ने बदनाम कर दिया, बदनाम करने का षड्यंत्र रचा। बॉलीवुड ने क्या बोल दिया कि तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। इससे रास लीला का सेंस कैरेक्टर ढीला में चला गया। इससे सीधा कहां दिमाग चला गया कि रास लीला मींस कैरेक्टर ढीला। यही दिमाग में आई ना बात। बॉलीवुड ने इतने तरीके से घुसा दिया कि रास लीला मतलब कैरेक्टर ढीला। यह बॉलीवुड का षड्यंत्र है, आप लोग नहीं समझते। बॉलीवुड इस देश में ऐसी ऐसी मूवियां बनी जिन मूवियों से सनातन को केवल नुकसान हुआ है। बॉलीवुड ने मूवियां बना बना के नंगा नाच नचवाया कि नहीं? बोलो हाँ। क्या यह समाज के लिए सही है? बोलो। बलात्कार के, रेप के सीन दिखा दिखा करके लड़का लड़कियों को देखो, वो सब दिखाने की क्या जरूरत थी? कुछ चीजें छिपाई जाती हैं। बलात्कार होते हुए क्यों दिखाना है टीवियों में? ऐसे भी लड़के करेंगे कैसा वो कर रहा, मैं भी ऐसे ट्राई करूंगा। क्या जरूरत थी इन सब चीजों की? भाई मनोरंजन के नाम पर, मनोरंजन के नाम पर गलत चीज बॉलीवुड ने परोसी कि नहीं? बोलो हाँ। और बाद में क्या बेच रहे हैं? साली बॉलीवुड के सुपरस्टार गुटखा बेच रहे हैं, दाने दाने में केसर का दम। क्या बेच रहे हैं? गुटखा। क्या बेच रहे हैं? दारू। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। दारू बेच रहे हैं, गुटखा बेच रहे हैं, किसके नाम पर? इसलिए मेरी मां, बॉलीवुड के लोग, मूवियों वाले लोग ये सनातन को बिगाड़ने में जितना प्रयास कर सकते हैं, पूरा प्रयास, पूरी जान लगा दी इन्होंने। सनातन धर्म को बर्बाद करने में कसर नहीं छोड़ी। आजकल के लड़के संतों की बातें नहीं सुनते, क्योंकि संतों के खिलाफ मूवियां बना बना के युवाओं को, जैनजियों को भड़का दिया। एक आश्रम नाम की मूवी बना दी है। आश्रम नाम की मूवी जो देखेगा वो संतों का विरोधी हो जाएगा। वो तो चाहते ही है ना कि संतों के पास मत जाओ। संतों के पास जाओगे तो तुम शराब छोड़ दोगे, गलत काम छोड़ दोगे। और उनका यदि संतों के पास आप जाके गुटखा, तंबाकू, सिगरेट छोड़ दोगे तो उनका गुटखा खरीदेगा कौन? इसलिए वो संतों को पानी पी पी की गालियां देते रहते हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि बॉलीवुड के षड्यंत्र को समझिए। वैसे अब तो देखो, आप सबके जागरूक होते ही बॉलीवुड का अब तो क्रेज कम हो गया है, पहले से कम हुआ कि नहीं? अब नहीं देखते लोग मूवी ज्यादा। कोई ठीक ठाक आ जाती है तो देख लेते हैं जो देश हित की है, बाकी नहीं देखते। अब व्यर्थ की क्यों देखना है? राष्ट्र हित की बात हो तो देखी जाए। इसलिए इन लोगों ने केवल देश को नुकसान पहुंचाया है। बॉलीवुड क्या बोल दिया इन्होंने? बोल दिया, बोले ये लोग बोल रहे हैं शंकर जी पे दूध क्यों चढ़ाते हो, गरीबों में बांट दो। मैं भी सहमत हूं, गरीबों में बांटना चाहिए। तो भाई एक बात बताओ, शंकर जी पे दूध क्यों चढ़ाते हो, गरीबों में बांट दो। तो फिर आप लोग भी तो बोल सकते हैं कि हम तुम्हारी 300 रुपए की टिकट खरीद के मूवी क्यों देखें, वो 300 गरीबों में बांट दें। मूवी देखने की क्या जरूरत है भाई? 1000 करोड़ की मूवी बनी तो 1000 करोड़ की मूवी बनाने की क्या जरूरत थी? वो 1000 गरीबों में बांट देते, 1000 करोड़ यूनिवर्सिटी बनवा देते, कितने गरीब बच्चे पढ़ जाते। उपदेश खूब किया बॉलीवुड के लोगों ने। बताओ यूनिवर्सिटियां कितनी बनवाई थी? बनवाई? एक बताओ। कितने कॉलेज बनवा दिए, कितने स्कूल बनवाए, कितनों को पढ़ाया? है सब जीरो बटा सन्नाटा। बात करा लो झुग्गा भर की।
इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में देखो अखंड रसोई चल रही है, हम गरीबों की सेवा कर रहे हैं, सब आओ भोजन करो। तुमने कितने अन्न क्षेत्र खोल दिए, तुमने केवल बकवास की है, सनातनियों को केवल बरगलाया है, सनातनियों के को पिक्चर दिखा दिखा कर सुपर डुपर हिट हो गए और बाद में गुटखा बेचना स्टार्ट कर दिया। अब ये बताओ कि आपका बेटा गुटखा खाएगा तो कैंसर होगा कि नहीं? जोर से। तो आपके बेटे को कैंसर हुआ तो जिम्मेदार कौन? यही सुपर डुपर स्टार जो बेच रहे हैं, बोलो हाँ। फिर बोले कौन? ये बात कौन बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा। आप लोग भी ना भीष्म पितामह के रास्ते पर हो, चुप बैठेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। अनिरुद्धाचार्य ने बोला कि लिवन में रहना गलत है, मीडिया ने देखो कैसे नंगा नाच किया। और ये गुटखा बेच रहे हैं तब नहीं बोला जा रहा। हम गलत का विरोध करें तो लोग उल्टा बोलते हैं हमें कि तुम ही गलत हो, और जो खुद गलत सरेआम चल रहा है। अब बताओ, कहते हैं शंकर जी पे दूध क्यों चढ़ाते हो, गरीबों में बांटो। तो भाई साहब ये बताओ कि तुमने मूवियों में शराब का प्रचार किया, तो जो पैसा शराब खरीदने में खर्च होगा वो गरीबों में क्यों ना बांटा जाए? शंकर जी पर दूध चढ़ाना तो सनातनियों की आस्था है। 10 रुपए 5 रुपए का आदमी दूध चढ़ाता है, कोई 500 रुपए का दूध तो नहीं चढ़ाता। क्यों भाई साहब, कितने का दूध चढ़ाएगा? और वहां दूध वालों को रोजगार मिल जाता है मंदिर में। दूध कोई एक व्यक्ति थोड़ी, बहुत लोग धंधा करने लग जाते हैं, सबको रोजगार मिलता है। और दूध चढ़ाने से किसी का नुकसान कुछ नहीं होता। जबकि शराब पीने से कितनी बहनें विधवा हो गई, कितनों के बच्चों के सर से बाप का साया चला गया, कितनों के माँ का बेटा मर गया, कितनी माएं अनाथ हो गई। किसके चक्कर में? दारू के चक्कर में। दारू का विरोध किसी मूवी ने नहीं किया कि दारू पीना पाप है, गलत है। नहीं जी, दारू पीने को तो गाना बना रहे हैं, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। खाक गम बिसरता है दारू पीने से, बेवकूफ बना रहे हैं खुलेआम। क्यों भैया, दारू पीने से गम मिटता है? जोर से। तो ये झूठ बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं? अब बताओ, वो झूठ बोलें तो सही और हम सही बोलें तो गलत। देख तेरे संसार की हालत क्या होगी भगवान। हम सही बोलें तो हम गलत और वो झूठ बोलें तो सही। ये दोगलापन है। और आज का जैन जी, आज का युवा इस बात को समझने को तैयार नहीं। आजकल बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार प्रचार काय का करते हैं? जुआ का। ये ऐप डाउनलोड कर लो, ये ऐप डाउनलोड कर लो। जुए के ऐप डाउनलोड कराए कि नहीं? टीवी पे ऐड आए कि नहीं जुआ डाउनलोड के? बोलो हाँ या ना। क्यों भैया, आपको नहीं दिखाई पड़ा? ये भाई साहब पीछे वाले दिखाई पड़ा? जुआ के ऐप डाउनलोड का। अब बताइए, ये आपके बच्चों से जुआ खिलवा। कल मेरे पास एक लड़का प्रश्नोत्तरी में बोला, कल या परसों, कि गुरुजी मैं 50 लाख हार गया, एक खेत मैंने बेच दिया अपने बाप का। बच्चे खेत बेच रहे हैं, लाखों हार रहे हैं, कौन जिम्मेदार है तुम्हारे बच्चों को बिगाड़ने का? ये बॉलीवुड के लोग, वही जिनको आपने सुपर डुपर स्टार बनाया। इसलिए समय रहते मंथरा को समझ लो। ये समाज के वही मंथरा हैं जो इस देश का केवल विनाश चाहते हैं, बिगाड़ना। इसलिए आप लोग इस बॉलीवुड की बुराई से बचिएगा, और अपने बच्चों को यदि बचाए रखना है तो जितना नुकसान इस देश को अंग्रेजों ने पहुंचाया है, इस देश को जितना नुकसान मुगलों ने पहुंचाया, उससे कई गुना ज्यादा नुकसान बॉलीवुड ने 70 साल में पहुंचा दिया, उल्टा सीधे गाने बना बना के। अब लोग कह रहे हैं मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम, तो गम हम दूर करने के चक्कर में एक आध पैक मार लेता है और वो धीरे धीरे नशेड़ी हो जाता है। तुम्हारे बेटे को, तुम्हारे पति को दारू पीना सिखाया है तो बॉलीवुड ने, और तुम भैया वही मूवी देखती रहती हो। सही है? कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं कि बॉलीवुड ने सनातन संस्कृति को नुकसान बड़ा पहुंचाया है? कुछ मूवियां ठीक हैं, जो राष्ट्र हित में है वो ठीक, जो सही है वो सही है, पर जो गलत है वो गलत। नंगा नाच नाच रहे हैं, तुम्हारी छोटी बेटी, तुम्हारा छोटा बेटा, ये सब देखेगा, प्रभाव क्या पड़ेगा उसके मस्तिष्क में? अश्लीलता बैन होनी चाहिए कि नहीं? पर बॉलीवुड तो अश्लीलता फैला रहा है, बैन करेगा कौन? कुछ समय पहले नहीं एक बॉलीवुड के व्यक्ति ने बिल्कुल नंगे होकर, निर्वस्त्र होकर फोटो खिंचवाई थी, भूल गए? फिर ऐसे ऐसे घोड़े पड़े हैं बॉलीवुड में, जरा तनिक भी शर्म नहीं है, मर्यादा नहीं है। और ऐसे लोगों को आप सुपर डुपर स्टार कहते हो, ये तो नंगे लोग हैं, है ना? इसलिए आपके हित में क्या सही है क्या गलत है, आपको निर्णय लेना है। मैंने सब बातें बता दी। तो हमारे भगवान कृष्ण को बदनाम बॉलीवुड ने किया, इसलिए मैंने ये सारी बातें बोली। तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला, ये बात गलत थी। रासलीला का अर्थ कैरेक्टर ढीला नहीं, रासलीला कृष्ण की गोपियों के साथ। और जब रासलीला हुई, उस रास में भगवान शंकर भी आए। कौन आए? जोर से। शंकर जी क्या बनकर आए? गोपी। तो जरा बताइए, जिस रास में शंकर जी आए, जो शंकर जी कामदेव को जला चुके हैं, क्या जहां शिव रास कर रहे हो कृष्ण के संग, तो क्या वहां कैरेक्टर ढीला होगा? बोलो। फिर क्यों बोला गया कैरेक्टर ढीला रासलीला को? रासलीला मतलब जीवात्मा और परमात्मा का मिलन। गोपियां जिन्होंने
बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने तपस्या की और जब उनकी तपस्या सार्थक हुई तब प्रभु ने उन्हें गोपी बनाकर अपनी उस लीला में सम्मिलित किया जो भगवान की नित्य लीला है। भगवान की नित्य लीला को ही रास लीला कहते हैं। रसो वैसा, भगवान का एक नाम है रस। भगवान अपने प्रेम के भक्ति के रस में भक्तों को जब रंगते हैं पूर्ण रूप से, भक्त जैसे जलेबी चाशनी में डूब जाती है, जैसे मछली पानी में डूबी रहती है, ऐसे भक्त जब श्री कृष्ण में पूरा डूब जाता है उसी डूबने के प्रोसेस को रास कहते हैं। वह एक ही कार हो गया, दो नहीं रह गए, दोनों। मिश्री अलग है, पानी अलग है, पर मिश्री को पानी में घोल दिया तो दोनों मिलकर अब अलग नहीं किया जा सकता। ऐसे ही जब जीवात्मा और परमात्मा मिलकर एक होते हैं, जहां अलग नहीं हो सकते, उस लीला को रास लीला कहते हैं। जिस दिन मैं भगवान के योग्य बन जाऊंगा तो भगवान अपनी उस रास लीला में मुझे भी सम्मिलित कर लेंगे। आप बन जाएंगे भक्ति के बल पर। आप भी तो युगों युगों से जो भक्त योग्य बनते गए उन्हें वहां पे भर्ती करते गए, उनके संग दिव्य लीला हुई, वही रास लीला है। वहां थोड़ी कोई सामान्य भोग विलास की लीला। अच्छा, कृष्ण भगवान है और भगवान को कामदेव नहीं सताता। कामदेव आया युद्ध करने, भगवान ने पछाड़ दिया काम। अच्छा एक बात बताओ, कॉमन सेंस है, बहुत समझने की छोटी सी बात है। एक बात बताओ, जब आप मंदिर जाते हो तो मंदिर में जाने से आपकी काम वासना बढ़ती है कि घटती है, समाप्त होती है? जोर से प्रभु के सामने आपका क्या रहता है, वासना रहती है कि समाप्त रहती है? जोर से जरा सोचिए कि कोई कामी से कामी व्यक्ति भी मंदिर चला जाए तो मंदिर में प्रभु के दर्शन करते ही उसका चित्त थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है, शांति मिलती है, मन में निर्मलता आ जाती है। जिनके विग्रह का दर्शन करने से कामदेव नष्ट होते हो, काम वासना समाप्त होती हो, वो साक्षात श्री कृष्ण जब खड़े होंगे तो क्या किसी गोपी के अंदर क्या कोई वासना रही होगी? पहले तो ये सोचो। आपके सामने अच्छा हम सब इतने लोग यहाँ बैठे हैं, अभी यहाँ भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो जाएं तो क्या प्रभु को देख के तुम्हारे अंदर की वासना जागेगी क्या? बोलो फिर। अरे भगवान को देख के वासना। अच्छा बताओ, बेटी के अंदर क्या बाप को देखकर वासना जागती है क्या? फिर तो भगवान तो बाप हैं, त्वमेव माता। भगवान तो हम सबके माई बाप हैं, त्वमेव माता च पिता। तो जैसे बेटी के अंदर पिता को देखकर वासना नहीं जागती, ऐसे भक्त को भला भगवान को देखकर वासना कैसे जागेगी? ये तो सामान्य सी सोचने की बात है। भगवान भगवान है, कोई काम क्रोध लोभ तो भगवान के गुलाम है। ये विकार हम में होते हैं, इंसानों में, ये विकार भगवान में नहीं होते। भगवान निर्विकार है। कैसे हैं भैया? ईश्वर कैसे हैं? निर्विकार है। भगवान निर्लिप्त हैं, हम लिप्त हैं संसार के चीजों में। ईश्वर निर्लिप्त, कोई लिप्तता नहीं है उनके अंदर। इसलिए इस दृष्टि से कभी भगवान को ना देखा जाए। आजकल बॉलीवुड ने सनातन को जितना नुकसान पहुंचाया है, इसकी भरपाई करने में बहुत टाइम लगेगा। इन युवाओं को समझाने में बड़ा टाइम लगेगा। अब ये युवा उनके बताए रास्ते पे चल पड़े तो दिन भर दारू पी रहे हैं। आज के लड़के, आज के जवान नौजवान दोस्त मेरे संतों से तो दूरी बना के रखते हैं, बोले मंदिर नहीं जाएंगे, सत्संग नहीं करेंगे। इसमें क्या धरा है? बाबा तो ढोंगी पाखंडी है। और जा कहां रहे हैं? क्लबों में जाके मुन्नी बदनाम हुई डांस कर रहे हैं उसमें, पराई औरत के संग। तो तुमने संतों की आलोचना अपमान करके तुमने अपने को बेहतर बनाया होता तो बात भी समझ में आती कि चलो भाई तुम अपने को श्रेष्ठ बना रहे हो, पर तुम कर क्या रहे हो? तुम भी तो जाके नंगा नाच ही कर रहे हो। युवा लोग क्यों भैया क्लबों में जाके नाच रहे हैं? अब बताओ, आप यहाँ बैठे सत्संग कर रहे हैं और वो लड़के जाके नाच रहे हैं, कौन सही है? उत्तर दो। और आप जैसे युवाओं को सत्संग से दूर रखा जाता है। आप खुद नहीं आना चाहते, क्यों? आपको लगता है क्या है, बाबा लोग तो ढोंगी पाखंडी है। अरे जिन साधु संतों को तुम ढोंगी पाखंडी कह रहे हो, उन्हीं साधु संतों के बल पर ये सनातन संस्कृति जिंदा है। ये सनातन धर्म की बातें हम जैसे लोग ही कर रहे हैं, वरना करे तुम्हारे जैसे लोग तो केवल दारू की बातें तुम करते हो। तुम आपस में बैठ के क्या बातें करते हो? कब तुमने गीता की बातें की? कब तुमने रामायण की बातें की? कब तुमने उपनिषदों की बातें की? तुमने बातें तो हमेशा, आज के लड़के 4 लड़के बैठते हैं तो किसी लड़की की बातें करते हैं। तुम्हारे भरोसे संस्कृति सुरक्षित ना हो पाएगी। जिस उम्र में तुम हो, ये उम्र केवल विषयों की ओर खींचती है। सत्संग नहीं होगा, संस्कार नहीं होगा तो खींचे चले जाओगे। आजकल लड़के, नौजवान लड़के लड़कियां, शहरों का हाल देखा। अभी मैंने सुना था कि जो नया 2026 की 1 जनवरी आई ना, तो दिसंबर की रात में मैंने सुना कि लड़का लड़कियों ने नए साल के चक्कर में खूब दारू पी। लड़कियों ने, लड़कों ने दारू, लड़की का बाप लड़की को उठा के ले गया, दारू पी के पड़ी थी वहीं क्लबों में। तो आजकल दारू पी के लोग क्लबों में इतनी पी रहे हैं कि अपने से घर नहीं जा रहे हैं। ये तुम्हारी तरक्की है? ये बात सही है कि गलत है? तो ये हाल है नौजवानों का। जिस उम्र में तुम्हें तरक्की कर लेनी चाहिए, जिस उम्र में अपने परिवार के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहिए, उस उम्र में तुम दारू पी के पड़े हो। उस उम्र में तुम उल्टा सीधा नशा करने लग गए हो। इसलिए अपने को बेहतर बनाओ। जो व्यक्ति खुद का भला नहीं कर सकता वो दूसरों का भी कभी भला नहीं कर सकता। जो खुद का भला कर सकता है वही दूसरों का भला कर सकता है।
खुद का ही भला कर लो। तुम्हारा भला दारू पीने में नहीं है, तुम्हारा भला पराई औरत के संग नाचने में नहीं है। पराई औरत के चक्कर में रावण परा, सर्वनाश हो गया। इसलिए तुम्हारी आंखें ना खुलेंगी तो हम क्या करें। यदि आप इस देश को केवल भोग विलास में ही डुबाना चाहते हैं, संस्कृति संस्कारों से कोई मतलब नहीं। आजकल तो हमारी सरकारें भी, कानून भी यही बन रहा है, लिव इन में रहने को लीगल कर दिया है। इस देश में लिव इन लीगल हो गया है। लिव इन हमारे देश में, बताइए हमारे देश में चरित्र का कोई मूल्य है कि नहीं? चरित्र, क्यों भैया, कैरेक्टर, चरित्र का कोई मूल्य है कि नहीं? हमारे यहाँ चरित्रवान नारियां होती हैं, हमारे यहाँ चरित्रवान पुरुष होते हैं, राम जैसे चरित्रवान, सीता मैया जैसी चरित्रवान नारियां। लेकिन आज इस चरित्रवान देश को चरित्रहीन बनाने पर तुले हुए हैं। आजकल नियम बना दिया है कि लिव इन में रह सकते हैं। लिव इन में रहना किसी पराई स्त्री के संग, पराई मर्द के संग घोर पाप है ये। अब तुम नहीं जानते, तुम इसे पाप नहीं मानते। सोचो तुम्हारी माँ भी, यदि तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारी माँ 4 पुरुषों के संग है, तुम्हें खुशी होगी इस बात से कि तुम्हारी माँ 4 पुरुषों के संग है? तो जब आज तुम 4 स्त्रियों के संग घूम रहे हो, जब तुम्हारी औलाद होगी, तुम्हारे बच्चों को पता लगेगा कि हमारा बाप तो 4 स्त्रियों के संग रहा है, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी कितनी इज्जत करेंगे, क्या छवि बनेगी उनकी तुम्हारे प्रति। इसलिए पिता चरित्रवान होना चाहिए, माँ चरित्रवान होनी चाहिए। इसलिए अपने चरित्र से समझौता ना करो। सरकार और कानून इस देश का तो आपको चरित्रहीन बनाने पर तुले हैं। थोपा जा रहा है इस देश में लिव इन। हमारे यहाँ लिव इन में तो कुत्ते रहे हैं सालों से। आज भी हमारे देश का कुत्ता किसमें रहता है? लिव इन में रहता है। आज इसके संग, कल उसके संग, परसों उसके संग। ये कुत्ते क्या है, बिल्ली क्या है? ये कुत्ता बिल्ली वाला कल्चर है जिसे इंसानों ने एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। क्यों भैया, सही है? इसलिए इंसान बने हो तो अब इंसान से थोड़ा देवता बनो, इंसान से कुत्ता ना बनो, जानवर की श्रेणी ना पाओ। सही है भैया? इसलिए अपनी बेटी को, अपने बेटे को थोड़ा चरित्र की भी शिक्षा दिया करो कि बेटा चरित्र ना जाए। आपका चरित्र चला गया तो फिर बचा ही क्या। शंकर जी आए और रास में दिव्य लीला हुई। हाँ, एक दिन वो भोले भंडारी, बाद में प्रभु कब दर्शन दोगे? क्या बिना दर्शन के ये जीवन समाप्त हो जाएगा? क्या प्रभु आपके दर्शन के बिना हमारी आंखें यूं ही बंद हो जाएंगी? हे प्रभु, अपना दर्शन देकर हम पतित को कृतार्थ कीजिए। आपको ऐसी प्रार्थना करनी होगी। भगवान से कहना होगा कि प्रभु हम आपके हैं। अच्छा, भगवान हमारे हो जाएंगे, पहले आप तो उनके हो जाओ। जब आप उनके हो जाओगे, जब आप समर्पण कर दोगे तो प्रभु तो हो ही जाएंगे आपके। प्रभु के हो जाने में, प्रभु आपके हो गए इसमें देर नहीं है, आप उनके हो पाए इसमें आपकी ओर से देर है। अब गोपियों ने अपना अहंकार मिटाकर पूर्ण समर्पण कर दिया। प्रभु अब आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। हमें इस बात का कष्ट नहीं है कि आप हमें छोड़कर चले गए, इस बात का दर्द है कि आपके चरण बड़े कोमल हैं, हमारी छाती बड़ी कठोर है, कहीं आपके कोमल चरणों में चोट ना लग जाए। नाच हमें अपने से दूर ना कीजिए। और जब पुकारा, सरल भाव से अहंकार त्याग दिया, तब इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलिपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदु सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा तासामाविर्भूच्छौरि स्मयमानि मुखाम्बुजः पीताम्बरधरः स्त्रगवि साक्षान्मन्मथ मन्मथः। इस तरह से प्रभु जब गोपियों के विरह को सुने, प्रकट होकर के गोपियों के मध्य प्रकट होकर प्रभु ने महारास रचाया। ये महारास क्या? जितनी गोपियां उतने कृष्ण। भगवान अनेक रूप धारण कर सकते। अब लोग कहते हैं कृष्ण ने रास क्यों किया? अरे भगवान ने जब रास लीला की उस समय भगवान की उम्र टोटल 7 कंप्लीट 8वीं रनिंग 8 साल के थे प्रभु। 8 साल के बालक में कोई वासना तो होती नहीं है। और जितनी गोपियां उतने कृष्ण। ये कोई सामान्य व्यक्तित्व नहीं है, ये भगवान है। जैसे राम जब अयोध्या से लौटे तो राम के दर्शन के लिए बहुत लोग आए। सबको लगा कि पहले राम किससे मिलेंगे? कौशल्या जी को लगा मेरे से मिलेंगे क्या, कैकेयी को लगा मेरे से, सुमित्रा माँ को लगा मेरे से, अन्य लोगों को लगा मेरे से। तो जितने लोग राम से मिलने आए, राम ने अनेक रूप धारण किए और सबसे एक साथ मिले। सबको ऐसा लगा कि पहले मेरे से मिले। जैसे प्रभु ने अनेक रूप धारण कर लिए, सीता जी ने भी अनेक रूप धारण कर लिए और सबसे एक साथ मिली। और ये काम कौन कर सकता है? केवल भगवान। तो ये सामर्थ्य भगवान की है। इसलिए भगवान गोपियों के साथ जितनी गोपियां उतने कृष्ण बनकर गोपियों को परम सुख आह्लादित कर रहे हैं। ये लीला नित्य है। आज भी ये रास लीला चल ही रही है प्रभु की। इसके बाद भगवान ने सुदर्शन और शंखचूड़ नाम के दैत्य पर कृपा की। इसके बाद भगवान ने, गोपियों ने युगल गीत गाया, अरिष्टासुर पर कृपा हुई। भगवान को लेने अक्रूर जी आए। कौन आया भगवान को लेने? अक्रूर जी चले प्रभु को लेकर। गोपियों ने रास्ता रोका कि प्रभु हमारे को छोड़कर आप चले जाओगे, हम तो मर जाएंगे।
आप हमारे प्राण हैं, हम आपके बिना कैसे रहें। तब भगवान ने कहा कि मैं 2 दिन बाद आऊंगा। कितने दिन बाद आऊंगा? 2 दिन का कह के जाने लगे। गोपियां रथ के आगे लेट गईं। प्रभु आपके बिना हम कैसे रहेंगी? भगवान ने कहा 2 दिन की बात है, मुझे मथुरा का मेला देखना है, कंस मामा का। रो रही हैं सारी गोपियां। भगवान से प्रेम क्या होता है ये गोपियां जाने और प्रभु जाने। भगवान किसके भूखे हैं? बताओ भगवान को किसकी भूख है? किसकी? किसकी? प्रभु तो प्रेम के भूखे हैं। इसलिए भगवान से प्रेम कीजिए। आप लोग कई बार भगवान की औपचारिकताएं करते रहते हैं। भगवान को क्या पसंद है? नारियल, मिठाई, रुपया, पैसा, क्या पसंद है? कुछ भी नहीं इनमें से। भगवान को कौन सी मिठाई आप दोगे, गन्ने को मीठा वही बनाते हैं। कौन सा नारियल दोगे, नारियल वही बनाते हैं। कौन सा पुष्प दोगे, पुष्प वही बनाते हैं। कितना पैसा दोगे, लक्ष्मीपति वही हैं। आप भगवान को क्या दे सकते हैं भाई? आप भगवान को क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं। बहुत कंजूस नहीं हो, कुछ नहीं दे सकते। आप क्या दे सकते हैं? प्रेम है आपके पास? प्रेम। मैं आप क्या दे सकती हो भगवान को? भाव। कौन सा भाव? टमाटर क्या भाव दिया वही। आप क्या दे सकती हो मैया चश्मा वाली? ए लाला बैठ जाओ छोरा, बैठो बेटा, सुनो बैठ जाओ बेटा। क्या दे सकते हैं भगवान को? आप क्या दे सकती हो पीली मैया? क्या दे सकते हैं? भगवान को देना है तो रुपया पैसा नहीं, लड्डू मिठाई नहीं, पुष्पहार नहीं, देना है तो स्वयं को हवाले कर दीजिए प्रभु की। प्रभु आज से मैं आपकी, मैं आपका, अपने आप को दे दीजिए, स्वयं को समर्पित कर दीजिए। प्रभु मैं आपका। क्या भगवान को पुष्प चढ़ाएं? स्वयं को चढ़ा दीजिए प्रभु के चरणों में। तुम्हें सौंपता हूं अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपता हूं अमानत तुम्हारी। क्या सौंपेंगे भगवान को? अपने आप को समर्पित कर दीजिए, स्वयं को सौंप दीजिए। मैं आपकी, मैं आपका। तुलसी सौंप रहे हो, पत्ता, पत्रम, पुष्पम, फलम, तोयम स्वयं को दीजिए। हम किसके? हम किसके? हम भगवान के। हाँ, आज से हम उनके हैं। हम किसकी अमानत हैं? हम भगवान की अमानत हैं। हम किसकी अमानत बनेंगे? बस यदि आपने अपने को सौंप दिया तो बस आप सही हैं, और आपने वस्तु सौंपी, अपने आप को तो सौंपा नहीं, तो फिर वस्तु भगवान के मतलब की नहीं। भगवान मथुरा गए और मथुरा जब पहुंचे तो धोबी पर कृपा हुई। ये धोबी कौन है? जब राम जी के नगर में एक धोबी ने कहा कि सीता तो रावण के घर रहकर आई हैं, पता नहीं कैसी हैं, तो उस धोबी के कहने से माता जानकी को वनवास जाना पड़ा। वही धोबी अगले जन्म में कंस के यहाँ का धोबी बना और कंस के कपड़े धुलता। आज कंस के कपड़े लेकर जा रहा था तो प्रभु ने कहा कि मामा जी ये कपड़े हमें दे दो। तो भगवान बोले, धोबी बोला तुमने बाप के राज में ऐसे कपड़े देखे हैं, पहने हैं? कोई बाप दादों तक दौड़ गया। भगवान ने कहा देखो तुमने बाप दादों की बात की है, ये तो तुमने गलत किया। तब भगवान ने अपना एक थप्पड़ धोबी के जोर से गाल पे जमाया। धोबी जी उनका उद्धार हो गया, भगवत धाम चले गए। पिछले जन्म में इनके कहने से ही माता जानकी को वनवास मिला था। इसलिए हम इस कथा से एक छोटी सी बात आपको कहें कि किसी को भी कुछ कहने से पहले विचार किया करिए। हम कहते हैं किसी के बारे में कुछ मत कहा करो, किसी के बारे में कुछ मत कहा करो। क्यों? क्योंकि देखो संसार में सभी लोग बुरे हैं और सभी लोग अच्छे हैं। ये संसार बना ही दो चीजों से मिलकर है, अच्छाई और। आप बताइए आप लोगों में बुराई है कि नहीं? अच्छाई है कि नहीं? आप में बुराइयां भी हैं और आप में अच्छाइयां भी हैं। अब लोग कहते हैं कि तुम बुरे। मेरा ये मानना है कि मैं किसी की बुराई क्यों देखूं? मेरा क्या लाभ है? अब मैं इनकी बुराई देखूं, आपकी बुराई देखूं, तो मुझे क्या लाभ मिलेगा ये बताओ? मैं ग्रहण अच्छी चीज करूं, मैं आपके भीतर से अच्छाई ग्रहण कर लूं तो मेरा लाभ होगा, मेरे को सीख मिलेगी। संसार में सब बुरे हैं मेरी माँ और सब अच्छे हैं।
लेकिन आपको देखो, मक्खी दो तरह की होती है। मक्खी कितने प्रकार की, कितने तरह की? मक्खी दो तरह की होती है। एक वो मक्खी है जो मलमूत्र में जाके बैठती है, एक वो मक्खी है जो मलमूत्र में जाकर बैठती है और वो मलमूत्र को ग्रहण करती है, और एक मक्खी और होती है मधुमक्खी, जो पुष्प पर जाकर बैठती है और शहद को ग्रहण करती है। दोनों मक्खी हैं, एक बुराई ग्रहण करती है, एक अच्छाई ग्रहण करती है। अब ये डिसीजन आपका है कि आपको मलमूत्र की मक्खी बनना है या शहद की मक्खी बनना है, अच्छाई ग्रहण करनी है या, क्योंकि सृष्टि में दोनों है। इसी संसार में मलमूत्र भी है और इसी संसार में गुलाब भी है। ये तो मक्खी का डिसीजन है कि उसे बैठना किस पर है। क्यों भैया? इसी संसार में अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग। मैं किसे देखूं? इसलिए मेरी एक छोटी सी प्रार्थना मानो, किसी की बुराई नहीं देखो। कोई बुरा है तो है, उसको बता दो कि भाई साहब आप में ये बुराई है, हमें ये व्यवहार आपका अच्छा नहीं लगा। स्पष्ट बोल दिया करो, भाई साहब आपकी हमें ये बात अच्छी नहीं लगी, इसे सुधार लीजिए, ये व्यवहार सही नहीं। बस हम क्यों अकेले में उसकी बात करें, वो ऐसा वो ऐसा। भाई हमें बात करके क्या मिलेगा? जब हम किसी और की बात करते हैं तो हमारे उसके दोष हमारे भीतर भी तो आते हैं। जब मैं दोषों की बात करूंगा तो मेरे भीतर भी तो दोष ही आएंगे ना, और जब मैं किसी के गुणों की बात करूंगा तो मेरे भीतर गुण आएंगे। इसलिए दोष देखना है। बताओ इस संसार में भैया बताएंगे हमारे, किसका दोष देखना चाहिए? आप बताओ अपना, किसका दोष देखना चाहिए? किसका दोष? बुराई देखनी चाहिए पर स्वयं की। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, और जो दिल खोजा आपुना हमसे बुरा ना। बुराई देखनी है, स्वयं की देखो। अच्छाई देखनी है, महापुरुषों की, अच्छे लोगों की, संतों की अच्छाई। वो प्रभु के गुण भरे पड़े हैं, भगवान के गुण देखिए। अच्छाई प्रभु की, बुराई स्वयं की। कौन कैसा है रहने दीजिए ना। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? कांटा कांटा ही रहेगा, गुलाब गुलाब ही रहेगा, बुरा बुरा ही रहेगा और अच्छा। मधुमक्खी कभी मलमूत्र में बैठ ही नहीं सकती। मधुमक्खी कभी मलमूत्र में बैठ ही नहीं सकती, ये उसका स्वभाव है। अच्छा व्यक्ति कभी बुरा हो ही नहीं सकता, और बुरे के पास रास्ता है कि वो अच्छा हो जाए। भाई मलमूत्र वाली मक्खी गुलाब में बैठ सकती है, तेरे पास ऑप्शन है सही होने का, तू हो जा। पर जो सही है वो सही बुरा नहीं हो सकता। इसलिए दुनिया बुरी है, रहने दो। आप क्यों बुरे बन रहे हैं? उनके पास ऑप्शन है सही बनने का, आप क्यों गलत हो रहे हैं? आप क्यों क्रोध कर रहे हैं? क्यों निंदा कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं? किसी की बातें ना करिए, अपना काम करिए, पैसा कमाइए, और बचा हुआ टाइम प्रभु का चिंतन। अब धोबी भाई साहब ने कह दिया कि सीता रावण के पास रही हैं। अब देखो आपने देखा तो है नहीं, पर बोल दिया। आप बोल करके तो भूल गए, पर आपके बोलने से माता सीता पर कितना गहरा प्रभाव पड़ा। तुम्हारे बोलने के कारण भगवान राम को, माता सीता को एक ऋषि के आश्रम में भेजना पड़ा। आज तक लोग राम जी पर सवाल खड़े करते हैं कि राम जी ने अपनी पत्नी को क्यों किसी के कहने से निकाल दिया। मैं 1000 बार बता चुका हूं कि राम राजा हैं और राजा का धर्म होता है कि वो प्रजा की बात सुने। अब एक धोबी नहीं था, हजारों लोग बोलने लग गए कि सीता अपवित्र हैं, गलत हैं। तो जहां लोग गलत बोल रहे हैं वहां कैसे रहा जाए? सीता जी तुरंत चाहती तो परीक्षा दे सकती थी अपनी पवित्रता की, पर माता जानकी बोली कि नहीं। जिस समाज को हमें भरोसा नहीं है हम पर, हम इन लोगों के साथ नहीं रहेंगे, तो हमारे बच्चे पहले पैदा हो जाएं। क्योंकि अभी पेट में है, लवकुश जन्म दे दिया, राम को सौंप दिया, काम पूरा हुआ। सीता माँ ने कहा कि हे माता पृथ्वी, यदि मैं पवित्र हूं, मेरा चरित्र पवित्र है और ये दोनों लवकुश राम के पुत्र हैं, तो आप मुझे अपने गोद में स्थान दो। पृथ्वी फट गई, सीता मां समझ गई, और समाज को अब यकीन हो गया कि सीता पवित्र है। लेकिन अब यकीन हुआ तो क्या हुआ? सीता तो चली ही गई। आपने आरोप लगा दिया। कई बार आप भी अपने रिश्तेदारों को, परिवारों को, अपने घर पर तू गलत है। कई बार पुरुष क्या करता है? अपनी पत्नी पर शक करता है, संदेह। स्त्री भी अपने आदमी पर संदेह करती है, तुम्हारा तो चक्कर है। पति भी बोलता है तेरा भी चक्कर है। और इसी संदेह में आप अपने हंसते खेलते जिंदगी में आग लगा लेते हैं। आपने देखा नहीं अपनी पत्नी को किसी गैर मर्द के साथ, पर संदेह है। अरे भाई साहब पहले क्लियर कर लो। ऐसे संदेह में घुट घुट के क्यों मर रहे हो? कई बार स्त्री गलत नहीं होती, पुरुष भी गलत नहीं होता, पर संदेह, गलतफहमी पैदा हो जाती है। जैसे माता कैकेयी को गलतफहमी हो गई, मंथरा ने भर दिया, भड़का दिया। ऐसे समाज में आज भी लोग आपके खुशियों में आग लगाने को तैयार हैं। इसलिए मेरी एक प्रार्थना है, किसी के भड़काने से, किसी के कहने से आप आपसी प्रेम को समाप्त ना कीजिए। दुर्योधन ने 5 पांडवों में फूट डालने का खूब प्रयास किया था। 5 पांडवों में फूट डालने का प्रयास किया, लेकिन सफल ना हो पाया।
इसलिए कोई कितनी भी फूट डालना चाहे, आप पति पत्नी के बीच में, भाई भाई के बीच में, बाप बेटे के बीच में, किसी तीसरे व्यक्ति की बात सुनने से पहले जो भी डाउट्स हैं उन्हें क्लियर कर लो घर पर बैठ के। क्या आपने ऐसा कहा, क्या हमने? कई बार आप कहते नहीं हो, ये बातें होती नहीं है और उन बातों के लिए झगड़ा हो जाता है। इसलिए दुनिया तो चाहती है कि आप लड़ो, लेकिन आपको प्रेम से ही रहना चाहिए। इसी में हम सबकी भलाई है, लड़ने में हम में से किसी की भी भलाई नहीं। सही है, झुक जाना बेहतर है, लड़ाई झगड़ा अच्छी नहीं है। किसी को आरोप प्रत्यारोप ना लगाओ, कोई बुरा है समझा दो भाई साहब ये गलत है, पर तुम क्यों कहो किसी से? एक लड़का मेरे पास आया, बोला गुरुजी मेरा दोस्त की पत्नी किसी के साथ उसका चक्कर था। मैंने अपने दोस्त से बताया कि तेरी पत्नी का किसी के साथ चक्कर है, तो वो मेरा दोस्त फांसी लगा के मर गया। मैंने कहा भाई पत्नी का चक्कर था तो तुम भाभी के पास जाते, भाभी से बोलते कि भाभी जी आप गलत कर रही हैं, भैया को पता लगेगा तो क्या होगा, है ना। कई बार ना लोग विश्वासघात सह नहीं पाते, कुछ चीजें सही नहीं जाती ना, जिस पे आप भरोसा करते हैं, यदि वही आपका भरोसा तोड़ दे तो पांव के नीचे से जमीन खिसक जाती है। कुछ लोग इतने सच्चे होते हैं कि वो बेचारे विश्वासघात सह नहीं पाते। वो लड़का भी बेचारा मर गया, पत्नी ने धोखा दिया। ये बात सुन के कि जब उसने देखा कि मेरी पत्नी तो गलत है, बेचारा मर गया कि मेरी पत्नी पे तो मैं ऐसा नहीं सोच सकता था कि ये धोखा देगी। आजकल तो कौन किसको धोखा दे दे, ये संस्कारों की कमी है, याद रखिएगा। कभी धोखा मत देना मेरी माँ। भगवान हर अपराध पाप माफ कर सकते हैं, पर दगा कभी माफ नहीं कर सकते। किसी कहा है ना, हाँ, कि दगा किसी का सगा नहीं है, किया नहीं तो कर देखो, जिसने जिसने दगा किया है जाकर उसका घर देखो। दगा किसी का सगा नहीं है, दगा किसी का सगा नहीं है, किया नहीं तो कर देखो, जिसने जिसने दगा किया है जाकर उसका घर देखो। दगा किया था रावण ने जब साधु रूप बनाया था। साधु बन के आया और सीता को चुरा के ले गया, क्या दगा नहीं था ये? साधु संतों पे आदमी इतना भरोसा करता है और रावण साधु बन के आया। दगा किया था रावण ने जब साधु रूप बनाया था, भिक्षा लेने गया था लेकिन सीता को हर लाया था। लंका नगरी राख बना दी, लंका नगरी राख बनाई, पल भर में हनुमत देखो, जिसने जिसने दगा किया है जाकर उसका घर देखो। कौरव पांडव जुआ है खेलें, शकुनी पासे फेंक रहा, दुर्योधन की चालाकी को नटवर नागर देख रहा। बिना शत्रु के वंश मिटाया, लीला नटवर की देखो, जिसने जिसने दगा किया है जाकर उसका घर देखो। तुम अपने पति को दगा दोगी, धोखा दोगी, तुम अपनी पत्नी को धोखा दोगे तो क्या ईश्वर के पास जाओगे, मुंह दिखा पाओगे कि पत्नी को धोखा दिया तूने, पति को धोखा दिया? इससे बड़ा पाप क्या होगा मेरी माँ? 100 गौ हत्या करने का जो पाप है वही पाप अपने सगे रिश्तों को धोखा देने का है। एक बेटा जब अपनी माँ को घर से निकाल देता है, अर्थात बेटे ने माँ को धोखा दे दिया। माँ ने तेरी तो मालिश की, तेरे तो मलमूत्र धोया, पर माँ का बुढ़ापा आया, तूने रोटी ना दी, ये तूने धोखा दिया है अपनी माँ को। 100 गौ हत्या, 1000 गौ हत्या का जो पाप है ना, वही पाप अपने माँ बाप को, अपने पति पत्नी को धोखा देने का है। और किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, पर पत्नी पति को, पति पत्नी को, माँ बाप को, ये तो इन रिश्तों में तो धोखा समझ नहीं आता मुझे भाई। आता है आपको कि बेटा बाप को धोखा दे दे, बेटा माँ को धोखा, भाई भाई को? यार तुम सगे भाई हो तो भाई को धोखा दे रहे हो, तुम्हें क्या लगता है ईश्वर अंधा है? किसी को धोखा देकर प्यारे एक बार खुश हो जाना, कर्म की अग्नि में जलकर फिर जीवन भर पछताना। सच्चा सुख पाने की खातिर भला किसी का कर देखो, जिसने जिसने दगा किया है जाकर उसका घर देखो। जिसने जिसने दगा किया है जाओ देख लो। यदि तुमने धोखा दिया तो फिर तुम्हारा घर भी देखने कोई आएगा जरूर के देखो इसने दिया था धोखा, ये रहा इसका घर देखो। इसलिए मेरी माँ दगा ना करना, दगा ना करना पत्नी के साथ, पति के साथ। माँ सोचिए गौरी गोपाल आश्रम में हमारी माएं रहती हैं, किसने धोखा दिया, किसने दगा दिया? अपनी औलाद ने। एक माँ ऐसी हैं जिनको एक बेटे ने अपनी माँ को घर से निकाला और तेल डाल दिया मिट्टी का, बोले जला देंगे जिंदा। जिंदा माँ को जलाने चला बेटा, तब पड़ोसी पकड़ के मेरे पास लेकर आए
आज सालों से वो माँ मेरे पास सुरक्षित है। सोचिए, जिस माँ ने बेटे को पाला पोसा, मालिश की, नहलाया धुलाया, मलमूत्र धोया, जिसको मजदूरी करके भी खिलाना पड़ा तो खिलाया, आज वही बेटा माँ को घर से निकालता है, 2 वक्त की रोटी नहीं देता। यहाँ पर ऐसी माएँ हैं जिन माँ के किसी के 2 बेटे हैं, किसी के 3। एक माँ आई 3 बेटे हैं, पर एक भी बेटा फोन नहीं लगाता, एक भी बेटा माँ को हाल चाल नहीं पूछता। माँ अति वृद्ध हो गई हैं, प्राण निकल जाएं तो भी बेटा आने को तैयार नहीं होता। कई बार यहाँ माँओं की मृत्यु हो जाने पर भी हम बेटों को फोन लगाते हैं तो बेटा बोलता है कि हमें दोबारा फोन मत करना। ठीक है भाई, नहीं करेंगे फोन। जो मरने के बाद मरी हुई माँ को कंधा देने नहीं आता, उनसे क्या उम्मीद है कि वो रोटी देने आएंगे? इसलिए आपसे मैं भिक्षा मांग मांग कर यहाँ 315 माताएं रहती हैं। आप लोगों ने दर्शन किए कि नहीं?